अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे हमारा सौभाग्य है, हमारे बड़े भाई उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध रागनी कलाकार महाशय रमेश मलिक कलावड़िया जी। अगर आप सीधे नाम तो जान पाओगे तो रमेश कलावड़िया का इसको। देखिए, आज मेरा सौभाग्य है कि वो अभिमन्यु मूवीज पे हैं और पूरी फुर्सत है, क्योंकि महाशय जियों के पास जो है सबसे जो ज्यादा चीज का अभाव है ना, वो है समय। समय का बड़ा अभाव है। 5 साल तो मन लड़ते हो गए थे, आज फंसा है। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम सभी दर्शकों को, भाइयों को राम राम। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, बहुत बढ़िया जी ना। वो स्वास्थ्य जो है ना, मैंने वो आज दिन में देखा आपका, हाँ ना? केटाली ही टर्नाव थी, इसका मतलब ठीक हो। ठीक जी माशा जी, आज का जो इंटरव्यू है ना, वो आपके जीवन के इर्द गिर्द घूमेगा। तो थोड़ा सा मैं शुरुआत करूँ तो आपका गांव कलावड़ है। हाँ जी, जिसको आप खरावड़ भी कह सको हो। खरावड़ लिखण में है ना जी। जो स्टेशन पे हम बच्चे ने कदे करावड़ लिख दिया, कदे खरावड़, ये औड़े शब्द है ना, औड़े जो इंग्लिश में लिखे ना जाता, कदे करावड़ लिख दिया। ये कई साल तक खरावड़ पर जम रहा है। खरावड़ है, गांव का नाम कलावड़ है, गांव का नाम कलावड़ है। हाँ, लेकिन पेपर में कागजा में खरावड़ लिखे कलावड़ है। ये उस पर जम रहे खरावड़। रोहतक से बहादुरगढ़ की साइड चलोगे, रोहतक से आप जाएंगे अस्तलपुर जी, खेड़ी साध और कलावड़, फिर समाल 10-1 किलोमीटर होगा रोहतक से। पुरानी 4 का हथियार तो जी मैं मिल गया सब। मैं पिताजियों का क्या नाम था? सरदार सिंह। आपके फादर का नाम? और माता का? माता कलमो देवी थी। अच्छा, कितने भाई बहन हो? भाई बहन तो जी जब 9 थे, 9 अवतार थे। सगे भाई बहन 9 थे? 9 थे, 2 रहे। और अच्छा, आप कौन सा नंबर के हो? सबसे छोटा। अच्छा, और ये बाकी जितने भाई है उनका परिवार सबके हैं ना? हाँ, वो बड़ा भाई था, एक बहन, आखिर में 4 रह गए थे। एक 2 बहनों का परिवार है, एक मेरा सगा भाई जो बड़ा है, दो बहन 2 भाई जी थे, 5 मर गए थे। तो ये जो भाई जी है वो कोई कारोबार कर रहा है? वो भी मर लिया जी, वो फौज में था। अच्छा, तो ये सारे में छोटे आप बच रहे हो? हाँ, छोटा तो मैं भी कह रहा मैं 65 साल का हो गया। 65 साल के हो गए आप? मैं उम्र पूछ जो आपने पहले ही बता दी। पढ़े कितने भाई साहब? मैं सही तो पढ़ हूँ जी, 10वीं में पास। तो ये गांव में था? हाँ, गांव के स्कूल से। फिर वैस कॉलेज में भी गया, जाट कॉलेज में भी गया, क्योंकि मैं हॉकी खेल रहा था और मैं ठीक ठाक प्लेयर था। तो फीस व्याज माफ कर किताब भी दे दें, हमारे माजे नो 1-2 साल वसूल रखे। पिताजी जमींदार थे? हाँ, जमींदार थे जी। तो इब मैं सफर शुरू करूंगा पढ़ाई का। आपने पढ़ाई करी तो मैंने कई बार आपकी रागनियों से झलकता है कि मेरे ख्याल जब आप पढ़ा करते, जब रागनी कहा करते। मैं तो शुरू में ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि शुरू से ही पता नहीं कैसे शौक था। मैं जब मतलब 60 का जन्म है मेरा, तो माड़ू सिंह मलिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे जी। जब हमने तो इतना ज्ञान नहीं, लड़के लड़कियों का स्कूल अलग हुआ था, छोरे नारे पढ़ा करते छोरे। अब उस टाइम हुआ था जब मैं पता नहीं 2री में था, 3री में था, कौन सी में था, मेरा ध्यान नहीं। ठीक है। तो प्रार्थना करने के लिए लड़की आया करती, लड़के स्कूल में, बेचाले में दीवार थी, एक इतना सा बारना छोड़ रखा था, वह आगे प्रार्थना करवा दी। मैं छोटा था, मैंने खड़ा कर दिया थे उनके साथ उन्होंने दोनों मिल जाती। ओ मेरा वो याद होगी, फिर मैं एकला, फिर कहने लग शुरू से। अच्छा, फिर एक चीज मेरे कई बार मैं पूछना चाहूँ था, आज पूछ लेता हूँ। तुलेराम जी आपके गुरु जी हैं? हाँ, पंडित तुलेराम जी। वो कलावड़ की थे, जाटी की थे? वो ऐसे है जी, ज्यादा सत्संग तो मेरा रहा है पंडित जगन्नाथ का, और बाहुपाल्य का गुरु था बलबीर, बाद में वो बाबा जी बन गए थे। जी जी जी। वो हमारे गांव के सीम लग गए उसका। और ये जो था सत्संग उनका रहा है। ये बाबा बलबीर जी कौन से गांव के थे? गांधरा के थे। बलबीर थे वो तो कति कच्चे लत्ते पहरा करता, और कच्ची धोती, उस समय ब्रासलेट की धोती, बट्टा की धोती, छींट भी ना लगन दिया।
अच्छा, उनके साथ भी समय लग गया है। हाँ, उनका सत्संग ज्यादा रहा है मेरा, उनका पंडित जगन्नाथ का। जी, तो दादा तुलेराम कैसे गुरु बने? तुलेराम के जी ऐसा है, मैं शुरू से ही ब्राह्मणों के सत्संग में रहा। जी, उस समय मैंने जब रागनी गाने, जब जाट अपना बट्टा बेचती मन थे, घटिया सौदा मन जी। मेरे तो गांव में जाके पूछ लो, इतना पिट्टे हूँ मैं तो स्कूल के चक्कर इस कटवा गान के, बजाने के चक्कर में। कान पकड़वा के स्कूल के चक्कर कटवाए हैं। अच्छा, हाँ, आपकी मार मार लठ मार मार मास्टरा ने। मास्टर के मेरे कौन बेन मेरे भाई ने। अच्छा, यो काम क्यों करा अब है? बोला, हाँ यो भाई नीच काम है यो, हम्म। इस वजह से। जी, फिर वो अड़ोस पड़ोस में सारे ब्राह्मण थे, उड़े जी आनंद भजनी था रिश्तेदारी में। जी, जी। पंडित जी आनंद ब्राह्मण वास के थे, बहुत गजब के भजनी थे। उनके साथ नु घूमता घूमता जट्टी कन्यामोह हो गया, वहां देखा तो वहां ओरिजिनल रागनी। पहली बार कब मिले थे? वो ये तो ध्यान नहीं दिया, संग में मिले थे। फिर मैं किसा स्वभाव था उनका? स्वभाव तो लक्ष्मी चंद का भी आंकड़ा बताऊं और उसका भी आंकड़ा। अच्छा, तो कितना समय आपने उनके साथ उनकी? साथ नहीं रहा, अच्छा, तो उनको ये कब? साथ नहीं, जैसे सांग करते ना, हम्म। वो पैर दबा देते, कोई सीख लेते, बूझ लेते, को रागनी। रागनी वहां से ओरिजिनल मिलती थी अच्छा। बिल्कुल। वो पहले बताओ है, कुछ उर्दू में लिखी हुई थी, फिर उनको अनुवाद कराया। तो मेरे गुरु जी एक रजिस्ट्री बनाए थे, उसमें न्यू की न्यू। ये रागनी में क्या होता है जी, इस भाई से मैंने लिखवाई, मेरे से आपने लिखवाई, आपसे उसने लिखवाई, उससे एक और ने लिखवाई, तो कुछ न कुछ उसमें मिश्रण हुए बिना मन नहीं ना। कोई ना एक कोई। डायरेक्ट, हाँ, कोई उनको अक्सर बदला जाएगा। क्या ना क्या मतलब बैठे हाँ, जा रहा था अच्छा, सिस्टम। हाँ, और एक डायरेक्ट वहां से। तो आपने कब उनको ये बोला कि? मैंने गुरु दक्षिणा दी थी, मैं पढ़ था जब, दतौड़ गांव है ब्राह्मणों का। जी, आप उस, नजदीक का है। हाँ, उसमें जाके सांग में चेला बना था वो, जैसे रसम पगड़ी, मिठाई मिठाई। अच्छा, तो आपने सांग में भी कभी गाया? ना, मतलब कभी भी नहीं गाया? मैं तो खड़िया भी ना होया कदे। अच्छा। एक दिन जिस दिन हो गया ना, बोले एक राग नहीं सुनानी पड़ेगी, हम्म। मैं तख्त पर नहीं खड़ा हूँ। बोले तो गुरु दक्षिणा है तो ना, बाकी मैं विष्णु है लक्ष्मी चंद का पोता, हम्म। वो सारा मेरा घर का ही बेड़ा लगा लो, हम्म। तो वहां भी कभी चाहे नहीं? मेरा ना, मतलब नहीं। अच्छा, फिर आपने बाबा बलबीर का भी बड़ा वो कराया, फिर जो? बलबीर बहुत बढ़िया गायक थे। अच्छा, जगन्नाथ भी, हाँ, जगन्नाथ जी जगन्नाथ के का ज्यादा साथ सत्संग। रही? साथ? नहीं, साथ नहीं, जैसे प्रोग्राम है, गैल चले गए, बचाले में गधीरा भी नहीं सुना दी, बालक सा था ना, गाना इनसे बालक। संबंध कैसे बने? भाईचारा? संबंधी गाने का चस्का था। अच्छा, गाने गाने लगे आपस में हो जाया करते? मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था ना, मैं तो बच्चा था। फिर जो खड़ा होगा बेचाले में, एक रागनी लोगों ने कह दी भाई, एक रागनी। फिर बहु वहां जगन्नाथ आ रहा, वहां बलबीर आ रहा, वहां हम पैदल जा रहे थे। फिर सांग भजन मन नहीं छोड़ा, को आंदा भजनी। एक सवाल है मेरे मन में और वो आप ही बता सको। कई बार लोग कहते हैं कि गढ़वा बंजू फलाना लाया, कई लोग कहें दादा मेर सिंह लाया, कई कहें दादा जगन्नाथ लाया। आप दादा जगन्नाथ के साथ रहे हो, उनको सुना है, कौन लाया? गढ़वा तो पहले से ही है, था ही। पहले था ही। हम जब हमारे टाइम में भी गढ़वा पड़वा गतवाड़िया में ठाके बांध लेते, रागनी गाते, तब बनी में जाके बाजार थे। ठीक। आगे बयाना बालक से के बक्कंगे, इन्हें तो बेहुदा सौदा समझाते। फिर जगन्नाथ ने आगे दो मटके कर दिए, साज के मैं बढ़ोतरी। साज का मैं टेक दिए। मतलब पहले तो किसी ने गढ़वा बांध लिया, उस पर आगे निकाली, इसने फिर गढ़वा और बेंजू फिक्स कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो दो गढ़वे, साज में दो गढ़वे। हाँ, बड़ी बात माने यार, फिर तो चार चार लाख के थे बंधन। आज आपकी टीम में आज कितने गढ़वे हैं? पहले चार थे, अब तीन, तीन एक काकरा वाला, काकरा फैस, जब पहले काकर का पहले काकर नहीं थी। ये काकर कौन लाया? ये काकर तो शुरू में एक आंधा था, मन भी नहीं, वो दोनों आंगलियां थे, पीपी बाजार था, और दोनों आंगली इतनी तेज चल रही थी, गर। और फिर उसने देख कर फिर काकर कुकर लाग के मांगन, जब ये वो क्या नाम, काकर मारन लाग गए, जब ये कंपटीशन चल रहे 80 80 के दशक में। जी।
सही मतलब अपना अपने नु कब लागन लग गया था भाई ईब रमेश जो है मतलब आपने लगन लग गया था भाई मैं गणिया हो गया हूँ मैं घास हूँ मैं स्कूल टाइम में था जब प्रोग्राम कर दिया था अपने प्रोग्राम आपने खुद। आ जाया करते प्रोग्राम हाँ पहले के जो मतलब होया न्यू था करता किसी का न्यू थोड़ी थी कोई वो अरे फलाने का छोरा छट्टी है मतलब वो साई कट्ठे साई बंदा कुछ ना था ना जो। ना ना कुछ ना कोई पीछे थे ना कोई दिया करता ना लिया भी ना करते। अच्छा ये जो पक्के प्रोग्राम होने लग गए ये ये बाद में होने लग गया जैसे दूसरे का माम जाने लग गए वो भाड़ा थोड़ा दे जाए बस बस में जा रहे मतलब बस और गने बात ना दी दारू की बोतल दर देते सल्फा वल्फा पी के नुए भाई कम 10-5 रुपये दे देते। किसने पहनी सकाई अब बड़ा चकरा करते हो इस पीने का दारू दारू तो मेरे ध्यान नहीं थी मैं 5वीं में था 6ठी में था 5वीं 7वीं छठी में हाँ तो एक जगन्नाथ का चेला था धन सिंह बहुत ही शरीफ आदमी था इतना देवता आदमी था बहुत बढ़िया गायक था। सांप ले एक खातिया प्रोग्राम था बलबीर शायद उसका नाम था तो मैंने खड़ा हो रहा निगार था उन्हें एक पैक दे दिया एक डाटा गालिया 2 डाटे गाले मैं कूद लग गया गाउन फिर बालक था बालक मुंह भी मेरो है खुद को तो 2-4 रुपये दे दिए किसी ने रुपया किसी ने और फिर वो जो मेरे जो मैं रखा करते ना उन्हें सोची रही इस देख पैक दे दिया रो अच्छा शुरू हो 5-7 जाए रुपये हाँ वो मेरे नुए करने लग गए मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई रे तू यो डाटा देना है दारू का इससे बढ़िया गाई जा है इस न ले तरह भीतर तो और बढ़िया सिस्टम हो जाए है हाँ जो मेरे दिमाग में बैठ गई फिर मैं 2 पैक लेने लग गया फिर 3 पैक लेने लग गया पहले तो मैं जब लिया करता जब लकमा भाई जब गाना हो वो 10वीं में गया इतना तो पूरा शराबी हो लिया। अच्छा जब आप छोटे थे जब बाल कलाकार के रूप में गाया करते हाँ दूसरे कौन थे इसे बाल कलाकार हमारे एरिया में तो नहीं था ये आए थे जगन्नाथ के साथ पप्पू वाली अच्छा बाली शर्मा ये पप्पू का छोटे बड़े का मैंने पता नहीं और बल्ली शर्मा मेरे आंसे का है वो भी 60-62 जो साल वहां रहा है ना उड़ा जगन्नाथ जी नहीं समझाने भी रहा है हाँ समचाण गांव में रहा है यो हाँ बढ़िया गा जी आपने कितने साल तक मतलब भाई दारू पीने तो पहले कितने साल हो गए थे जानते ना जब पीनी शुरू हो गई थी सही मादा सर्वे में करवा दिया छोटे से तही रखा दी छोटे से थे आपके टाइम पे पहले तो न्यू अंडे हूँ मैं बलबीर क्या हो गया उड़ेगा दिरागिनी गा दी ओ पंडित जगन्नाथ जी के गा दी धन सिंह था जी आनंद भजनी था वो हमारे गांव को अंडा मारा करता जब भी कंपटीशन हो जा रहे थे ना जब तो कंपटीशन मुकाबले नहीं हुआ करते नहीं एक ने उठा दिए एक ने ऐसा कुछ ना 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 अच्छा घर क्या ने कद एक्सेप्ट कर लिया नहीं घर के दिन बोले हम नहीं पढ़ना है हम रोटी नहीं दें तो टाल हुई कुछ दिन रोटियां की हाँ मैं तो भी उड़े उन्हें अपने घर आज भी ना जाता गांव में चले जाओ तो घर नहीं जाते गांव घरा को ब्याह शादी है वैसे कोई काम है तो चले गए ना वैसे नहीं जाता अच्छा क्यों उड़े फिर आदत उड़े पड़ गई ना वहां बना गए कहीं भी पंडित जी आएगा खाना खाना उन गए रुकना तो एक घर है हाँ जी अगले भी एक घर मानते होंगे हाँ बिल्कुल बता दे जी कोई बात नहीं आपके समय पहले था ही नहीं है यो हम बच्चे है जब कोई था ही नहीं जाट ब्राह्मण फलान यदि फंड रखना चले कर्मपाल शर्मा जी थे मेरे ख्याल आपके समय पे से हुए हैं ये बाद में वो उनकी लाइन दूसरी थी ना जब के हैं उनकी लाइन ये ढोलक ढालक पक्के पे हमारा दूसरा सौदा था हमारे टाइम के थे यूपी में एक तो आजाद था गुराने का आजाद गुरानिया और एक लॉन मलिकपुर का था महावीर जी ये थे यूपी में और राज किशन जी हाँ राज किशन सतवीर पल्ले ब्रह्मा पाउटियाला एक पल्ले और था गोवानपुर का अच्छा बढ़िया गा था और बाबूराम हाँ बाबू पहले बाबू था इनसे सीनियर था बाबू पल्लेर से हाँ बाबू गा करता पल्ले बेंजो बजा पहले जब बाल कलाकार थे जब कितनी आवाज थी
जब तो वही वीरन जब तो माइक मूवी के थे ना ठीक तो होगी। उए जनता ये रोक तो नहीं आड़े पड़ा ते देख, हाँ बिल्कुल यूपी में तो लाख लाख आदमी देखे हम। मतलब 1 लाख आदमी। हाँ बेचारे स्टेज हो यार जो संगी नहीं होते, हाँ ये तो माइक चल पड़े। हाँ और एक कली उसको ने भैया गावनिया चोकर दे साजाले बेचारे खड़ा हुआ था, एक मुंह कली नून कर दी, एक नीन कर दी। इतनी दूर थी आवाज पूछ बिल्कुल जा जा रही थी। बिल्कुल जा रही थी। तोड़ है भाई साहब। देख ले और सारे और मारे देखे है पक्के साथ में सांगिया की बम सांग वार था मारे गांव में डोली सुना अच्छा एक जी। प्रदूषण भी ना था ना जो। जब फिर दूसरा दारू दूरू का भी ना था, वो चुप चुपक के सुना करते, कोई शोर करता और सुन दे रहे, रोला मत करे, बोलना दिया ये कोई कम करे। उन टेमा में फेवरेट रागनी कौन सी थी जो बालक थी? हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट तो वही है। जब नू कोई फेवरेट मौका तो मिल दे यार रागनी सुना दूंगा सब तो बढ़िया। जब तो ऐसा ना था, जब तो किस्सा की बात सुना करते। वैसे कितने ये किस्से तो याद हो गए थे जब वो हो गए थे भूल भाल गए तो। जब थे 10-20 किस्से? हाँ इतने से लक्ष्मी चंद के तकरीबन। अच्छा। राज लक्ष्मी किसने चंद किस के, हाँ लक्ष्मी चंद के तकरीबन पहले 5-6। दादा जगन्नाथ पे बात कर ले हैं। हम्म। मतलब किसी स्वभाव के इंसान थे? आपने तो बड़ा जगन्नाथ सुना। हाँ जी। बहुत बढ़िया नरम स्वभाव तो है वो भी लेते थे? ना, या दारू दूरू तो बाद में लियो, कभी उसने नहीं ली, बाद में लगे तो सल्फा दे पिया। जी जी जी। गानिया की सादा गाने गजब अनथक गाने वाला। अनथक। अच्छा पहले मास्टर जी जैसे आज एक प्रोग्राम हो जाओ है और तो माइक का सारा है हाँ लो तो माइक आधा तो ही है आधी जान लग गए है। जब तो आप नु को दुनिया इकट्ठी हो जा रही मनोरंजन का साधन नहीं था और पूरी रात एक कन गाना हो जा रहा था। बिल्कुल जी, एक मन दो दो कथा सुनी रात रात ने जगन्नाथ दौरा एकले न गाई है। एक लेन कथी। अच्छा आसद की बात, आसद मेला में रागनी हरती पहले ओहो, बोर के में, पांडु पंडारे के में, और भाई बेरी के में, झाड़ होदे के में, हरी गारते गुड़ेसी गाओ है, गुड़ेसी गाओ है। एक वो पब्लिक उठ को सारी उधर चली जा, एक वो उधर चली जा। अच्छा मतलब अलग अलग बेड़े लाग जा रहे बूढ़ा एक उड़ेसी पे एक थारी पौड़ी आग गान लग गया, एक उड़े सुनिया कदे उड़े चले जा, कदे उड़े चले जा। फेवरेट सिंगर कौन था जब आपका जब आप बालक थे? ये थे जगन्नाथ बलबीर, बराइया नूप था, और थे कारोरिया था एक वो हाँ जगबीर। कारोरिया बहुत बढ़िया गाया था, जगबीर इब भी है। भी है। अच्छा आपने ज्यादातर किसको गाया है अपने जीवन में? लक्ष्मी चंद और पर मेहर सिंह को। आपने ये दो ही क्यों चुने? पहले लक्ष्मी चंद ही क्यों चुना? या आप उस प्रणाली से पहले तो गा था मैं, शुरू की रागनी थी जो 2-4 बच्चा था जब, वो थी मेहर सिंह की। ठीक है। फिर मैं सांग सुने लक्ष्मी चंद के, बज्जे नहीं सॉरी बज्जे कह गया, जयनारायण के, चंद्रबद्दी के, सेवा, पता नहीं कि कौन कौन से मेरे याद नहीं। उन्हें संगी हुआ थे पहले। हाँ सांगियों में सबसे फेवरेट मान्य था जयनारायण। जय नारायण क्यों? उसका गाना मेरा पसंद था सबसे ज्यादा। सुरीला था। सुरीला तो चंद्रबद्दी जितना था ही नहीं कोई। अच्छा। अच्छा वैसे रागनी आपको कौन सी पसंद है? श्रृंगार रस की, वीर रस की? देखो सामाजिक रागनी होनी चाहिए जिसपे मतलब पब्लिक पे गलत असर नहीं पड़े, पहले भी जनता में पहले कभी से मैंने कभी चटपटा नहीं गाया नहीं, लच्ची लफंगी मतलब रागनी ना लड़की के जगह बनाने के लिए? अब भी कई जगह हैं, कई लड़कियां हो जी रागनी करवा दो, कोई ना कोई चेली बना लो फलाना, नहीं तो कोई महिला मन- शिष्य? हाँ? कोई महिला शिष्य नहीं? नहीं नहीं, एक भी नहीं? वो दूसरा सिस्टम है ना। अब गाने वाली तो रहेगी कम, और सौदा होगा गाना। अब इस अच्छा चीज से यहाँ ना मैं वैसे बाद में आना चाहूंगा इस बात पर, लेकिन यो झगड़ा होगा तो मैं पूछ लेता हूँ। मैं तो कटाक्ष ही करूंगा। आप चिढ़ते हो क्या महिला कलाकारों से? नहीं 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 जलन है कोई? ना, महिला जैसी तो, महिला तो लता मंगेशकर भी थी, 200 देशों में कैसेट बाजे है। लड़कियां गाना बुरा थोड़ी है, पर ये है ना जो अश्लील गाने मतलब लिए वल्गर नहीं रहना चाहिए। जो जो प्रभाव गलत पड़ा ना पैसे के लिए। गाने वाली तो मैं शुरू में पढ़ रहा था जब चित्ररेखा थी एक, बहुत बढ़िया गाया करती। सुने आपने उनको? ये सत्संग खराब हो जाता है ना, कई इसमें होती है लड़की कई बढ़िया गाया करती, पर वो फिर वो दूसरा डमडमा। अब कई बार क्या होता है कि रमेश को भी बुला लिया आज के दौर में और महिला कलाकार को भी बुला लिया,
डांसर वगैरह को, हाँ तो कैसे एडजस्ट होता है? आप क्या मैं करते हो पार्टी को जाके, वही जो जिसने मैंने बुलाया देखो कमेटी? देखो मेरी बात सुनो, को अच्छा प्रदर्शन करो, बुरा कर हम्म, प्रदर्शन हमारा है, मतलब अगर लोगों को सही संदेश देना, समाज बिगड़े नहीं। हम्म। और दूसरा गलत करेगा तो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास करेगा, सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। आपके कार हो, मेरा पहला करवा दो इनते नहीं नहीं, कब्बे करवा दो, मन ने कोई मतलब नहीं, पहले पास बैठ के सुनते हो कभी? मैं चाहे कोई आज का गाने वाला हो, चाहे सबसे पुराना हो, हम्म, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। और भाई किसी का कोई ना कोई मेरा टाइम जब मेरी चलती हो तो उसको भी ले कह लेना, देख रागनी जी। हो सके यो बढ़िया गाँव बन जाए। पहले कितनी कैपेसिटी थी, मतलब कितनी राग निकालिया करते? पहले तो कम सारी सारी रात लगे रहा थी, सारी सारी रात? दो फारा हो जाया था पी के, जब तो बुरा हाल था। अच्छा, जब गच पीने लग गए थे भाई, शराबी हो मतलब लिए थे? पीनी ही नहीं आई, दारू पीनी ही नहीं आई। अच्छा, मतलब क्या तरीका था? शराब कोई सिस्टम हो है, एक दो पैक का, मैं तो 24 घंटे धुत, कई साल तक मैंने न्यू ही नहीं बेरा, तू कितना है तने कौन मिल लिया, के फिट है, के होया, ये 20 जगह तो टूट फूट रहे, दारू के टूट रहा हूँ। ये वैसे क्या हो रहा है? यो कई लोग एक्सीडेंट, ना ऐसे सोचते हैं कि भाई आपका शायद लत हुआ हो रहा हाँ है। इन लोगों ने हाथ दिखाइए मैं ठीक कर दूंगा ना। हाँ, तो उनको अच्छा, ये उनको है कि भाई शायद माशा ये जी को लक हो। एक्सीडेंट हुआ था 1990, वहां मेरे को नौकरी मिल गई थी। अच्छा, नौकरी कई मिली, मैंने रागनी में मिली। पहली नौकरी कौन सी मिली? पहली मिली जी विद्युत नगर में, अच्छा। एनएस गुलिया था कोई, एससी था कि एक्शन था। ओके। विद्युत नगर में यार बहुत घने कंपटीशन हुए, फिर मैं नहीं करी मैंने वहाँ। फिर लगा जी मैं एक पंजाबी उनने नौकरी दी मेरे को अच्छा जी। जिसने रागनी बेरा ही नहीं। अच्छा, उसने सुना आपको? नहीं वो ऐसे हुआ, रानी खेड़े गांव का एक मेरा मित्र था, मित्र के मेरे गांव में बे रखा, ठीक है, ये रात रिश्तेदार में, था। हाँ फूफा लगा था हमारा। जी और वो रागनियों का करड़ा शौकीन था, दिल्ली आईटीओ इनकम टैक्स में नौकरी कराया था। जी जी। और उसका जो अफसर था ना, वो एटीओ था, आरटीओ, क्या, हाँ एटीओ, वो प्रमोट होकर डायरेक्टर लग गया। उसका और उसके संबंध थे घने, उसके कोई 10-12 साल में बालक हुआ, छोरा हुआ, उसने रागनी करवाई रानी खेड़े। वो जब बम्बई था, वो बम्बई तो उस टाइम नौता दिया, वो आया सुनान, जब जब ये सटेज पटेज ना हरती, पल्ली बिछा के नीचे ही। मटके बांध के चोर देगा आदमी बैठ जाए, नो रागनी आरती। वो सांझ के दिन छपे रागनी शुरू हो जाए आरती, और आधी रात में बंद हो जाए आरती, क्यों लोग काम कराते, कोई लामणी है कोई कम है, और नो आधी रात कर दी रह जाए बोल दो, नो कहा ठीक है। हाँ पर हो जाए आरती शुरू, दिन छपते हैं। बकत्ता गाना शुरू। हाँ तो उसकी कुर्सी डाल दी और वो लग गया, उनके समझ में थोड़ी आओ, 5-7 मिनट बैठ कर जाकर सो गए। सो गया, तड़के उठा जी 8-9 बजे, जब मुरागनी गाँव लाग रहा था, ने बोले अरे ये दोबारा शुरू करवा दी। बोले दोबारा जी, जब का गाँव है। अच्छा, सारी रात का चल रहा था। बोले जब का गाँव है यो है। बोले हाँ जी, अरे ये तो और भी गाँव का है। अच्छा। बहुत लेने जा रहे बोले ने बोला वह कमाल है, मन तो ऐसा देखा ही नहीं। जी जी। ने बोला जी वो 10वीं पास है, नौकरी ला देने बोले ले आना। आईटीओ में गया, बोले बेटा देख परमानेंट आज से ही दे तेरे को चपरासी लगा दूंगा, नहीं तो एडॉक पे कल रख लगा दूंगा। ठीक है। उसने, और बोले 2 साल में पक्का हो जाएगा, उसमें पता नहीं 2 साल में हो कि ना हो, लेकिन इसमें 2-4 साल में जरूर हो जाएगा। और मैं गया भी उड़े मेरे ख्याल में 20-25 दिन, फिर उसको भी झंडी पका दी। ना करी। फिर 80-81 में शुगर मिल में कंपटीशन हुआ जी, मैम रोहतक? रोहतक पुराने शुगर मिल में होया करता है। हाँ पुराने, सोनारिया साइड में। हाँ हाँ इसमें, हाँ जी। इसमें सतवीर महसवाड़िया, राज किशन और पल्ले, ये थे, मेरा ध्यान नहीं है कौन कौन है थे। इसमें जी मैं फर्स्ट आया, वहाँ कोई लाख नहीं तो 50,000 आदमी होंगे, उन्होंने डिक्लेयर कर दी मेरी नौकरी। वो किस महकमे में? वो
शुगर मिल में आर.डी. गर्ग डीसी थे ठीक है। और पी.सी. वेदान एमडी थे और जी चौधरी वीरेंद्र कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, बहनलाल जी सीएम थे। जी जी। वो पब्लिक में अनाउंस कर दिया, तो वो जॉब करी। उड़ गया जी, मैं उड़ गया साल 2 साल। वो कितना- जड 360 रुपये 360 रुपये तनख्वाह दी। उन्होंने पी लेते हो गए जब तुम्हारे ख्याल। वाह कित मन लिए कोई ना कदे तो पछे मिली मेरा ईसा जा करता ईसा ना जा करता। फिर मैं चलेगा जी 84-85 में फरीदाबाद कंपटीशन। अच्छा। वहां थे एमपी जैन कमिश्नर और वो इतने करड़े शौकीन थे रागनिया के। शौकीन आर.डी. गर्ग जो डीसी साहब थे वो भी कर लिए थे। उसने करवा दी 84 में भी 85 में भी। उसमें भी मैंने गाई रागिनी ने बोला लड़के तेरे को किसने इनाम सबसे ज्यादा किसने दिया। वहाँ जी इनाम तेने बतेरी मिल रही। बोले मैं उड़े मेरी नौकरी डिक्लेयर कर दी उसने इस महकमे में जिसमें फाइनल जिसमें नौकरी करी। जी जी जी। वो किस पोस्ट पे लगाया। मैं क्लर्क लगा था जी। जी। नौकरी करी मैंने 35 साल पर मैं गया नहीं। शुरू में तो मैं नाट गया। मैं क्यों मन बेरा है ना था एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हुआ मारे बुढ़िया ने तो 2 नौकरियां बेरा था, फौजगार पुलिस का क्या मास्टर का। मैं यार ये फिर शिफ्टा में बॉर्डर मैं नहीं करूँगा। बोला माँ जी मैं नहीं आऊँगा। बोला तू तनख्वाह ले जी। मैं तनख्वाह ले जाऊँगा तनख्वाह तो क्या बुराई है। और इतना तो मैं गया ना 5-6 फिर में इतना नाम हो गया भगवान की कृपा से। नाम तो पहले ही था मेरा। अच्छा। नाम तो शुरू से ही देखो भगवान की कृपा से मेरे से राजकिशन सतवीर पहले बढ़िया गायक थे, लेकिन इनसे प्रोग्राम मेरे कदे कम नहीं हुए। मैं इनको बढ़िया मानता हूँ। जी जी। अपना आदर्श भी मानता हूँ। मैं तो अब भी दोबारा गाया ना जब भी सतवीर पहले जीव थे। राजकिशन तो मर गया था पहले मेरे ख्याल में मेरे तो 4 साल बड़ा हुआ। सतवीर 8 साल बड़ा था। जी जी। संबंध किसे थे इनके साथ। मैं तो देखो जी इनकी भी मैं तो चरण लिया करता ही भाईचारा था बढ़िया कती। मेरे से बड़े थे मैं इज्जत कराया जी। और गावड़िया भी मेरे से बढ़िया थी। ये जो हाथ में जो अभी समस्या जो है फिर वो है जी वहाँ क्या मतलब मैं शराबी था कि वो मैं ऐसा हो गया एक्साइज का सेल टैक्स का उड़ा जानते हैं दारू मिल जाए फरेगी और जिसके दौरा जाओ बोतल के पिए दे अगर क्यों दौरा बैठ जाए तो उसने उसकी ना हो मैंने सोच रही तो सब दो बढ़िया रोदा तो मैं उल्टा डंडा पकड़ के रेल कला हो पैसे खत्म होते हैं पैसे चले था न हो रहा। फिर मैं 90 में एक्सीडेंट हुआ जी। ये किससे एक्सीडेंट हुआ। जो जी मैं दारू पीऊँ था गुडियर फैक्ट्री है उड़े रोज पियार था दारू दे। मैंने सोची रहा जब मैं बड़कान ले गया तेरी भाभी ने ले गया उड़े ले गया के घर क्या न घर के भी के थे मेरी माँ थी वाह मेरी मेरे के यार और तो कोई आगे जो इसने भेज दे देखा इसकी कम हो जाए मैं इसका सारा टाल कर दे थोड़ी घड़ी। तो मारा वाह जब भी न वही पीगा तू छक्का टल्ली हो मैं और ले चलने गद्दा ओदा लेने का आज तो ट्रक आ गया ना सेम फेरा ही नहीं। जो इतना ऐसा जी यो हाथ यो ऐसा यो कति खत्म हो गया था। उम्मीद भी नहीं थी बचने की मतलब नहीं था। 3 महीने तक इधर मेरे मामा की गाड़ी खड़ी रही डेड बॉडी नहीं ले जाए जो पाए खाल चाड़ गए दिल विल सारा सौदा जो एक जगह फेफड़ा पहले एक का फेफड़े गाँव। अच्छा एक का है एक तक खड़ा है और ये पाए तक खाल तार गए ये अड़े का चढ़ा रखे। ये पैर बिल्कुल ठीक है। हाँ पा दोनों ठीक जी। पित्त की थैली या कौन है पहले जब डोली मारा करते पहले। हाँ जब डोली का अंदाज क्या था जब तो यो हाथ हो तो बताऊंगा। अच्छा फिर मेरा गैप भी हो गया ना बीच में 13-14 साल का। अभी जब मैं कई बार जैसे आपको सुनता हूँ और जब देखता हूँ तो एक रागनी का एक पिक टाइम हो जोश का कई बार मुझे महसूस होता है कि आप बिल्कुल पूरा जोर उस हाथ का लगाने की कोशिश करते हो। देखो गाने के आप अपने तरीके हैं
कोई तो रागनी घाट गावा कूदा गाना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितने सुरीलेपन तक गावा, कितनी सफाई से। देखो उच्चारण का भी बड़ा फर्क है। राज किशन का जो उच्चारण है ऐसा किसी का उच्चारण नहीं था। बिल्कुल गजब, एक एक बात समझ में आ रही थी। मास्टर जी बहुत ही बढ़िया टॉप के गायक थे, लेकिन उच्चारण जो उसका था ना, पल्ले में अलग खूबी थी, मास्टर जी में अलग खूबी थी, बिल्कुल हमारे में अलग खूबी है, राजकिशन में अलग खूबी थी। जी जी। पर वो जो गाने वाले थे ना हमारे से बढ़िया गायक थे। राजकिशन भी लेकिन हाँ वो जब ये सल्फे दारू पी के गाया करते, शर्म आ रही थी ज्यादा, बस शर्म टूट बेर जाए। आए ना, पल्ले पियर था, पल्ले ने पच्चे छोड़ी अच्छा, वो उड़े बाल्टी दर और के। मास्टर सतबीर जी? नहीं मास्टर जी बीड़ी अच्छा, ते पियर थे। वो कोई ना होता कदे ब्याह शादी में कितने को पैग मार लिया, वो को पीना थोड़ी। जी जी। ये छोटी मास्टर छोटी क्यों आपने, मतलब छक की कती घनी क्या पी ली दारू? दारू तो जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, दोबारा फिर? फिर भी मैं उससे भी ज्यादा पिएगा। मेरे दौरान ना 5 पीछे भी रहे ना, कोई इज्जत रही। अच्छा, सब ने गए इन्हें बयान कर दिया ससुरे ने सबके में। और सब कुछ होते हुए घर से भी संपन्न, जी। नौकरी से भी जब कंगाल था मैं, सबके में होते हुए। फिर वो दो पीछे के आदमी लागे शिक्षा देने। अरे मैं तेरी तो मैं बहुत ठीक हूँ यार, तब ये शिक्षा में उस तो हमारा चमन ऋषि की मूर्ति है समाधि। हाँ जी, मैं मेन हाँ रोड पे हाँ मंदिर मेन है। रोड पे हाँ जी मैं फल पिएगा उड़े अब भी जाता हूँ। जी जी अब तो बिना पिए जाऊँ जी। उड़े। रात ने शांति से, पहले जंगल था, हाँ जी रोज कहा था ये चमन ऋषि महाराज इसने छुटवा दे, इसने छुटवा दे, छुटवा दे, छुट्टी है ना। फिर जो जिन बामणा रहा हूँ मैं, जी जहाँ रोटी रोटी खाता हूँ, जी। वो लड़का वीरेंद्र लाला का आ रहा हूँ ना, वो मेरा पाछे पड़ा रहा। और उस दिन बाई चांस मैं दारू नहीं पी रहा था, नहीं तो मेरा 20-25 साल में कोई दिन खाली नहीं गया। जिस दिन नहीं पी हो? मतलब नहीं जी जी। चाहे काशन बेच के पीनी पड़ो। वैसे इतनी बेचे एक्चुअल में? न काशन तो नहीं बेचे, पर पैसे छोड़े नहीं वीर बनने के। और कोई एक बार वहां फरीदाबाद मैंने तो उठते हैं दारू चाहिए ना, दौरा धर के सोया था मैं, 24 घंटे धोतरा हार था यार। निम बीनो गई लोग मैंने दे दिया करते, आज दे देने को अरे बहुत बढ़िया कलाकार था, दे देने का दे जी जी। आज देने साला तनख्वाह पे दे देगा, चाहे दो यो एक सनद हो है तनख्वाह की, जो नौकरी करता तो हो दे ना। दिया कर दे। हाँ वो है कि भाई तनख्वाह पे दे देगा, चाहे मैं उल्टे सबके दिए। हाँ, तनख्वाह पे दे और देते। तीसरा वो दारू वाला है महकमा था। जी जी, मिल जाए आरती। हाँ मिल जाए आरती, वो जानते हैं मिल जाए आरती। ये कहने का मतलब पीनी ही नहीं आई। छोटवाई किसने? तो उस दिन मैं बना पिए था कार और कंपटीशन और देखा तो पुराने टाइम हुआ एक पल्ले पल्ले गाड़ी हमने एक रागिनी उन्हें खड़ा कर दिया। मैं एक चोट रागिनी लगे चोट तो लगे रही थी जब? वो हाँ 10 साल हो गए थे, 90 में हुआ था ये, 2001 की बात न 2000 की। 2000 की? 2000 की तो मन ने एक रागिनी उड़ा खड़ा कर दिया। मैं एक रागिनी बना रहा था मेडिकल में था, चस्का ते तार तक इनके था है। वो गाई तो 1500 रुपया के उड़े मन मंदिर में दे दिए। मंदिर में दे दिए तो जी पतलाने वाली गांव है यूपी मोदी नगर के पास। जी जी। उड़क दे शुरू में मैं 40-45 साल पहले मैं उस गांव में जान लग गया था। जी जी। मतलब 15-16 साल गांव, 50 साल ला लो, 50 नहीं तो 45 साल। उस वो गांव ऐसा था जैसे मैं अपना गांव समझ। उड़े का एक थानेदार था यहाँ अशोक विहार, आरपी सिंह नरेश। फिर उन्होंने राज किशन पल्ले बलबीर तो रहा भी वहाँ, जो साधु हो लिए थे बलबीर जी, जो उस गांव में रहे वो।
वहां पहले लोग दीजिए क्लाउड ज्यादा नहीं लगेगा जब ये टेलीफोन चाल पड़े थे मोबाइल सोबाइल पे ना वो बोले भाई आज राग नहीं गा दे मैंने तो वैसे ही खड़ा हो गया और पर उन्होंने दाव दे दी फिर दाव दे दी तो मैं उसका खास आदमी था मैं बुजुर्ग आदमी बोला फिर मैं मरूंगा यार फलान दकड़ मैं चला गया जब मैंने ये गाड़ियां देखे यो आजाद देखा आजाद खंडाला हाँ तो पहले मैंने देखा मेरे टाइम के तो जी जी दो ये बच्चे पाए मुझे दूसरा है ना पालेर पालेर सतवीर पालेर सतवीर और बाली हाँ बाली पुराना साथी हाँ, आपका। बल्ली भी पुराना बाऊ भी था बल्कि ही बाऊ तो हाँ बाऊ दोबारा आज जीव था जीव था जी बाऊ बहुत बढ़िया आदमी था वैसे भी नेचर का भी जी जी और पल्ले भी बहुत नरम आदमी था जी वो जब आप रगनीकार थे ना जब आप ठीक ठाक अच्छे ही दोबारा गाना लगे तो कई बार जब वो नकल जब आप मार देंगे तो पहले पे आप बड़ी नकल मार दिया दे पहले हाँ, नाम ले गए पल्ले तो ओटनिया भी तो बढ़िया हाँ आदमी था बिल्कुल ना। नरम था हाँ जी मेरे टाइम कह दिया था वो एक बार मैं शुगर मिल में जब टूटा फूटा ना था मैं जीप ले गए और हलालपुर गया डीसी साहब ने बोले वो कंपटीशन करवाओ भाई मैं ठीक है जी जीप ले जाए तो राज कहन ताई तो मैं गन्नौर साई देगा अरे वो पल्लीन टोन गा कोलवा में जा रहा बाल काटन अच्छा हाँ मैं बोला रहा और उड़ा रागनी गानी है कि ताड़ा बाल काटता अंडा है मैं कपड़े वपड़े बढ़िया पहने था जी तो कॉलेज कॉलेज का टाइम था जब जी जी नवलारा घनी बुढ़ी ही बात मत करो तारे कितने के दाने हो जाए मगर मारा तो इसे 50 इसे हारते 20-30 मने किले में हारते मुश्किल है मैं 100 एक मने बोले सने 500 तो मेरे जजमान है मन मन ले 500 मन तो वह और बताऊं माँ भाई माफी दे दे गलती हो गई पहले से मेरा बहुत लगाव था जी बहुत बढ़िया था जी यूपी में गए फिर आप हाँ जब भी देखे मैंने ये फिर मंगा यार उड़ा रागनी गाई मैंने उड़ा रागनी गाई तो कीमत नहीं होगा सारे गांव में रहमदिल जी होगी टूटा फूटा था कि मैं ये नए नए यो एक और जो एक्सपायर हो गया गाड़ियाँ दो जनिया भी था और भी थे मेरा ध्यान नहीं कौन कौन थे उन्होंने बड़ी मदद करी सारे ने उन्होंने 1-2 रागनी गाई उन्हें एक शेल्ड और 21 बयान कितने रुपये दे दिए फिर मैंने सोची रहा मत तो रागनी गा सके यार बिना पिए गा सके ओहो ये दिमाग में बात बैठी जी उड़ा बिना पिए गाई बिना पिए ठीक है 31 दिसंबर था जी फरीदाबाद मतलब नया साल शुरू होना था हाँ रात दारू अरिस्टोक्रेट की बोतल लिया मैं दलाल था मैं जिसको ठिमरा था जी बोले दारू मैं बाद अपनी मर्जी से 1 पैक लूंगा और दारू नहीं पीऊंगा बोले तेने 200 छोड़ ली मैं छोड़ चली 2000 रुपए कदे 1 तारीख से छोड़ूंगा कदे संक्रांत से छोड़ूंगा कदे नो पर छुट्टी है ना 10-5 दिन कई बार छोड़ गया करी कॉलेज से छोड़ भी दिया था 10 से 5 दिन छोड़ती मुश्किल है नहीं तो मैं ना 24-25 साल दारू पी मेरा दिन ना क्या एक भी मन्ना जी उस दिन आखिरी पैक लिया था जी नहीं करा मासा लगे पी जाऊंगे ना दारू नहीं पिया है जी नहीं करा एक दिन पी फिर 12-13 साल हो गए थे अच्छा वो के वो न्यो बनी एक बाबा था कई दिन मन मेरे ख्याल में 10-12 दिन हो गए थे रोज प्रोग्राम करते आवाज सी खराब होगी वो बाबा ने वो क्यों यार धतूरा था के था वह फीम थी वह दे दी जो पास हो रहा नया नया चल रहा था विकास बोला गुरुजी रोटी मेरे घर खानी चल भाई इसके घर रोटी खाया मैं और मेरी आवाज ना लिखड़ी और इसका कालजा करे नो अच्छा अगर लोग नो का दही से प्या दिया कल अरे माँ ऐसी बात नहीं डर गया सच लड़ रहे हो लोग कह देना हाँ लोग उड़ा देंगे न्यू कर दिया जी जी और बल्कि अगला इज्जत मान से ले गया आदर मान किया अब खाना खवाया फिर उन्होंने बोले रे
मेरी तो बेइज्जती होगी। ये 10,000 आदमी बाट देखे हैं, वो ठेकेदार थे। बोला साहब यो तो मुकदमा हो गया। वो बोले रहा एक ने बोला रहा यो दारू पिया था ना, दारू पिया देगी आवाज खुल जाए। अच्छा। मन ने सोची यार 12-13 साल हो गए, छोड़ दे, मैं दारू तो नहीं पीऊंगा। फिर विचार करे यार मैं कोई बात नहीं, एक पैक तो एक आजाद ले लेना। मन ने इतना गिलास भर के जी एक ले, मन नहीं मेरा तड़के ताई के हो यार के नहीं, तड़के वाया भक लगी जो मैं उठते दारू पिया था पी पी। वो तो शुक्र है उसने दतूरा पतूरा पे रखा था, के पे रखा था। दे उल्टिया मतलब छोड़ रखनी ना, ले गए गाड़ी सीधा फरीदाबाद बरा पहुंच गए। भीतर घर क्या था कवाड़े मत खोल दिया, उल्टी गिरेगा रोगा मन था। और पानी पिएगा उल्टी पिए तो कई साल में पी ले तू, बीड़ी छोड़ दे 10 साल, जिस दिन घूंट मार ली ना उड़े तो शुरू हो जाएगा। यो है दारू। कई दिन भीतर रहे? एक दिन पूरा? हाँ 2 दिन। फिर नहीं जी वहां पे नहीं तो कट्टे और बिना वो अब को जाए। ये आज हैबिट की मैं एक और बताऊं, मन ने जब ये यो लग रहा था ना, क्या है लॉकडाउन नहीं, कोरोना लॉकडाउन था। कोरोना था तो वहां पर लोगों के पास दयाल प्रोग्राम है, वहां एक स्टूडियो जी। ये लोग बोले क्या करा ठाली बिला भूल जाएगा। उसने मेरा एक चैनल सा बना दिया रमेश कलावड़िया ऑफिशियल जी। देखियो मैंने सुना 20-30 राग नहीं भर रखे, मैंने उसी समय सुना आपको। हाँ जिस समय आपने तो जी उसको होगा वो कोरोना। तो कोरोना आ जा लिया, मैंने तो वो चैनल बना लिया ना था। तो ये बना रहे थे तो बहुत तेज सो मैं मन बेरा है इसमें जी मैं के कमाई जा रहा, पर मैं फंडा बढ़िया नहीं करता जी। अपना एक ही मकसद है, राग नहीं बढ़िया गाओ बस, जितने दिन गाओ ना गाई जाए जब छोड़ दे बस। जी जी। तो जी उसको होगा कोरोना, बड़ी मुश्किल तो ठीक हुआ। और वो तो यूपी में दवाई लिया वो जी 1-1.5 साल में ठीक हुआ। आजाद नाम था, माँ क्या हाल हुआ आजाद बिला हाल के मर गया मैं, तो मैं के बिला ये दवाई ना छुटती, वो जो दवाई दी ना ठीक होगी उसकी आदत पड़ी क्या। अच्छा मगर ओ या तो यार कोई चीज शरीर ने किस सबल डाल गया जी जी, जो आप खान पीना उससे ही आदत पड़ जाएगी। भाई सब कड़े पे रखे हो? मथाड़ा बैठगा सोनीपत में। हाँ। और परिवार में अब कौन कौन सदस्य हो? मेरे में हाँ आपके खुद के परिवार में? मेरे मैं हूँ, मेरा छोरा है, एक छोरी बह रखी। जी जी। छोरा बह रखे। जब राज किशन के साथ गाया करते कुछ चीजें जो आज नहीं है तो इंटरव्यू पॉसिबल है नहीं राज किशन जी होगा। राज किशन बहुत बढ़िया आदमी तो उनको थोड़ा सा ताजा करो भाई, बहुत बढ़िया गाने वाला था। अच्छा, याददाश्त के मामले में? याददाश्त भी ठीक थी, जब काम में चल जाए था आदमी का काम चल जा रहा था। अच्छा, जगन्नाथ जियों के तो मतलब फिर राज किशन भी वो रिवाज चल रही थी जो। अच्छा, जब सारे एक मैं कंपटीशन वाला में मैं था जो पंडित तुलेराम का चेला था ना, तकरीबन रिवाज सी उनकी गणी जगन्नाथ जियों के चले थे सारे, ये सारे जगन्नाथ जियों के रणबीर भी ना पाले नहीं रणबीर पालेर बाबू ये थे बलबीर जी जो बाद में साधु हो गए। बाली भी रणबीर भी राज किशन भी और भी थे, जगबीर कारोरिया। हाँ जगबीर कारोरिया जगन्नाथ का जी, और भी कई नाम। जगबीर भी बढ़िया गाया करता हमारा गवांडी। अच्छा, फिल्मी तर्जें तो ये जगन्नाथ जियों ने ज्यादातर गाई? नहीं, फिल्मी तो पहले भी थी, दादर के टाइम पर फिल्मी तो पहले भी थी, लेकिन वो उसने सेटिंग जो संगी थी ना, जैसे पंडित सुल्तान है उसके टाइम की रही, जयनारायण के टाइम की रही, चंद्र वो सेटिंग ही डाल से कर दिया, लहजा बदल दे हाँ लहजा सा देसी सा कर दिया थे। जी जी, कंपोजिशन। फिर हाँ फिर पंडित जगन्नाथ ने फिर गाने की धुन ना उतने अक्षर ला दिए, कवि भी थे ना, उन्होंने तो स्वयं लिखा। हाँ। अच्छा, दादा जगन्नाथ ने मतलब दूसरे कवियों को भी गाया शुरू में? हाँ, लक्ष्मी को बाद में खुद अपनी बनाई। लक्ष्मी को गार था जी जी, अपनी बनाए पाछे भी लक्ष्मी गार था। जब आप दोबारा आए ना
जब ठीक हो गया आपने दारू पीनी छोड़ी, तो मैंने आपको बड़ा सुना है, तो मैंने ध्यान करा है कि आप बाजे की भी बहुत, बाजे भगत हाँ की बाजे रागनी बाजे, गाया करते। अरे बाजे का रंग भी अलग है। हाँ, तो आपने कुछ एक रागनियां उनकी चूज करी अपने प्रोग्रामों के लिए स्पेशल, अपने गाई। पहले ये ना थी, अब किसकी रागनी है क्या ही चल रहे हो तो यार। अभी आप लोगों को बोल दे हैं भाई ना ना फलाना की गानी पड़ेगी, ऐसा बोल देते हाँ हैं। कह दे भाई, मेर सिंह की सुना, लक्ष्मी की सुना। जी जी जी, पहले नहीं था, पहले तो जो कंठ पहले था वो गा दो। इतना वो था ही नहीं यार, किम गा दो चाहे नो है ना बेरा था, किसकी रागनी है कि किसकी छाप छुपाएंगे। ये बाबा जी शादी वगैरह आदमी जो हुई ना, ज्यादा मन हो गया अब साधु संतों ने। नहीं ज्यादा ठीक से साधु होते, साधु कम रहे। बाबा जी भोली भाली शान का। ये ये तो बेरी कंपटीशन था। जी और मैं दारू पिया था जब, तो राज के सन्या रागनी गाई थी, होया करे शरणी चा विमान का, पंडित जगन्नाथ ने बना के दी थी। जी बिल्कुल। देख के न चाल खतरा जान का, खतरा जान का। और बोलेगी कली भरी। जी मैंने वो मेरा बामण का था, वो बोला बेरा है यो, कि बोले वो गाना है वो, दोस्ती इम्तिहान लेती है। तो पहले न्यू ना आओ ना, तो खड़िया ना हुआ करते, मैं धुन धुन तक गा दूंगा मैं। और मैं तुरंत बना गा दिया था, मैंने कई जगह गाई करो या तुरंत बनाई। तुरंत या नहीं, जी वो टेक मेरा भी याद है। जी दे बीबी इम्तिहान लेती है, सेवकों की जान, सेवकों की जान, सेवकों की जान लेती है। यो गाना था, दोस्ती इम्तिहान लेती जी है, बड़ा या टेक बनाकर मैंने 4 कली गा दी तुरंत है। तुरंत बनाकर। अच्छा देरी में देखनी है अब भी। ओ फेर में आया तो फेर का होगा जी, जब यार रागनी बनाई थी बाबा जी, ये बीएससी भी उसी की बड़ी बड़ी शान का। जी जी, बड़ी गाई आपने वैसे यार। हाँ ठीक है, भी शुरू सुन ले लोग ना, शुरू की तो कहे फिर और ने भी गाई। जी रागनी तो जितनी भी बना रखी ना मैं, जी वो रागनी हम कभी ना पाओ, जी जी। परमात्मा की दया से। आज नहीं देखी तने। हाँ ना, मैंने तुरंत अपने एक रागनी बनाई आज। तो देखो शब्द है ना, असल में तो जो ये पुराने कवि थे ना, उनका जिनका सत्संग है ना, भाई दादा लक्ष्मीचंद, मेहर सिंह जी, मांगे और जे तो बाजे भगत, वो आदमी उन जन धार ते लेगा तो वो ना तो गलत गाओ। अरे भाई उसका अंतर ध्यान उसके में वो उसना अपना नहीं तो फिर क्यों में गए तो। जी, जैसे दादा लक्ष्मीचंद के परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे हो रहे होंगे क्योंकि आप उस प्रणाली से हो। हाँ शुरू से अच्छे। इसका फायदा है आपका। भाई नो है लक्ष्मी चंद के छोरे का चेला, तो फायदा कली रागनी बनाई थी महाभारत की, जी। उसमें सारी प्रणाली का नाम है। अच्छा, जहाँ से शुरू हुई और आप तक जितने मेरे याद हैं, मेरे ख्याल में इस फालतू को जानता भी ना हो, जी जी, और जानता भी हो कोई। ये कलेक्ट कहाँ से इसका जो यो सतवीर नहीं था मैसवाड़िया जी इसका गुरु था पंडित रामदत्त जी उसके बहुत हम उन्हें फूफा का हार थे। जी फूफा नो का हार थे हमारे गुरु जी, फूफा का हार थे उसने। जी। लक्ष्मी चंद की बेबे रखी थी उसके। अच्छा अच्छा, हाँ तो उनका फूफा हो वो गया। उसका मैं बड़ा, मेरा बड़ा लाड कर यार था वो कितने तक मैं बूझ लो इतनी रागनी आती जी, अ, आपने गाई, सबकी गाई आपने, ज्यादातर दादा लक्ष्मी की एक ही है या फिर मेर सिंह जी की, फिर बाजे की भी गाई, हाँ बाजे की, धनपत की भी, धनपत की भी गाई, खुद की भी बना के गाई। हाँ। लेकिन ईब ईब के जो कवि हैं ताजा लेटेस्ट जो कवि हैं, और वो कोई अच्छी चीज बना लिया हुआ है बढ़िया तो गा लेते हो। अब तो मेरे याद देना हो। वो पुराना ही माल याद है वो। हाँ पुराना अब तो याद देना होती जो, चाहे उम्र का हिसाब ला लो, चाहे न्यू ला लो, सारी उम्र दारू की वाह बात को ने। नहीं तो आलू बाजार में पंडित जगन्नाथ का प्रोग्राम था भिवानी, राज के को और मेरे को
रागिनी लिख के दे दी एक ही। मन ने वो लिखवाओ था, मन ने भी लिख ली गली तो वो बोला वो सुनाओ। राजगहन बोला तू सुना। पहले मैं सुनाऊंगा तेरा और पक्की याद हो जाएगी। बोला मैं सुनाऊंगा तेरा हो जाएगी। मैं बोला जी सुनो, न्यारी न्यारी रागनी लगवाओ। अच्छा। काल के प्रोग्राम में बोला यो कर लेने दे। 3 दिन का प्रोग्राम था। वो तो उसने भी सुना दी, याद हो जब वो लिखवाई थी। अच्छा, गले गले याद हो जा रही। जब ये जो शुरू में ना, शुरू में सुन सुन के याद हो रही है। अच्छा, गले सुन लेते फिर गले सुन लेते वो 2-4 वो भूल जाओ। ये 8-10 किस्से दस हैं भूल जाओ तो मतलब रागनी गाना लग रहे हो जब नहीं भूल जाते यार। जो सुनो जो बचपन की याद है ना वह नहीं भूलते, जो पच्चे याद करे वो भूल जाए। राम जाने की कहानी। अच्छा, ये कंपटीशन का दौर जब आया भाई, रंग काट जिसको बोल रहा है, ये कब गाया? ये तो शुरू में कंपटीशन चले जब से चल पड़े, पर इसका इतना महत्व नहीं था जब। अच्छा, इवन तो ये रंग काट वाला है मामने एक दिन की फुर्सत को नहीं है प्रोग्राम ना होते जी बस सारी रात भी तो काटनी है। जी जी। रंग काट हो तो बम्बई वाले दादा लक्ष्मी चंद्र ये ना कर ले जी। मदीना एक बार आप सकरात ने प्रोग्राम में गए थे, घने साल हो गए। आप सफारी सूट पहन रहे थे, बीरपाल का आपका प्रोग्राम था तो अच्छा तो दोबारा गाना लग गया। दोबारा गाना लगे पाछे। तो रमेश सर ने दांगी साहब और आप तीनों वहां पर थे, तो वो प्रोग्राम के हेड एक किस्म से नरेंद्र दांगी थे। अच्छा अच्छा। तो आप कहो दे वाराग्नि सुना दे बोला, जिस पर विवाद घने हुए। बोला बाढ़ ना सुनाओ की कराम सुना दू। भाई आजकल ज्यादा विवाद हो गए, जाति पाति भी ज्यादा हो गई जी। मैं तो मानना नहीं करता जाति पाति, नहीं आप ना मान दे, लेकिन आप जो शब्द बोल देते हो वो लोग आगे चुभ जाओ। किसी ने केस करे आपके ऊपर? ना मेरे तो किसी ने कुछ नहीं किया, कोई क्यों नहीं कहता। नेताओं को कुछ भी बोल देते हो आप, नाम लेके बोल देते हो फलाना नेताओं। देखो एक तो झूठ नहीं बोलता, दूसरी बात हम सारी रात का प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोगों को हंसाने के लिए भी भाई यह बात करे जा। फिर वो नेता का तो दर्द होता होगा ना, वो तो टोकता होगा। मजाक का मारे किसन ने टोका। देखो हम जब हो ना, हम किसी से खुंदक में कहते हो या हमने किसी से द्वेष हो, हमने सब नेता एक से, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे चौटाला जी का हो, चाहे मायावती का हो, हमने तो जो बुलावा उससे गीत गावा। मैं तो किसी का सो नहीं। कोई है भाई वो उसका नाम कोई, ठीक है जी। और भाई जितने भी आज भी गानिया हैं सारे इज्जत करा, हम उनकी इज्जत करा, हम दोनों का भाई आगे बढ़ो। अपने अलावा किसी को सुनते हो कभी? अब हाँ, अब तो नहीं सुनता, पढ़ ही लेते हैं। गाड़ी में चलते वक्त भैया को रागनी ना नो तो किसी की रागनी बढ़िया ओ इनकी सुन लिया। अच्छा, जैसे भाई आज का जो दौर चल रहा है, आप हो या कोई अन्य कलाकार बुला रहा है, क्या तो कमेटी या पब्लिक नु चाहो भाई ये रंग काट में गाँव है, मतलब दोनों गाँव है मिलकर? नहीं, मैं तो इन बढ़िया ही नहीं करता। नहीं फिर भी गाँव तो हो। नो देखो रंग काट तो ये है, वह धुन तेरे भी याद हो और मेरे भी याद हो। जब देखा जा कौन सा बढ़िया गाँव है, जैसे भेड़िया मीरपुर वाला ने कराया कंपटीशन उस टाइप, उसका तो मैंने पता नहीं। जब ही पता चलेगा दोनों ने आती होगा धुन, ठीक है, उसने आती है नहीं होगी। और एक और बात है, मैं 4 लाइन धुन बना के ले जा एकदम कैसे गा हुआ तो कदे तना ड्राइवरी करिए नहीं, तने के रहे हो गेर की हर की यो है क्या यो है। एक धुन आपका वो दोनों आ गए, दोनों आना एक धुन ने भी 2 कलाकार न्यारे न्यारे डाल घास के हैं। नहीं न्यारे क्यों, धुन तो एक है ना, तो न्यू बेरा पटना कौन सा बढ़िया गाँव है जी। अच्छा, ये जिस तरीके से आलाप होते हैं रागनी में, भाई लंबा आलाप करो, जैसे यूपी वाले हैं आलाप के माहिर हैं, आवाज है भाई, आलाप के माहिर है। अच्छा, आवाज में फर्क है यूपी वाले के, तो कभी देख लियो सारे ऊंचा गाते। आवाज जो है, जब मैं आप वार्ता करते हो तो एकदम से बहुत ऊंचा बोलते हो आप कई बार,
मतलब किसी बात के ऊपर बहुत ऊंचा बोलते हो। वैसे क्या खाते हो, मतलब इस एज में भी न मैं नहीं खाता भाई, वरना गलत चीज नहीं खाई है जीवन में आज तक। अच्छा। एक जो चाह खाता है अब से हम्म। ना, मेरे अंदर कोई है अब नहीं। 25 साल हो गए, 2001 जिस दिन तक लग गया। यादाश्त कैसे, मतलब आप जब हर एक उस पे हर पॉइंट पे आप बात बता देते हो ये बता। पहले है ना पढ़ा करते, हम्म। फिर जितने भी संगीत है, आधे संगीत नाम भी आते हैं सारे हैं सारे। पॉलिटिक्स भी बहुत याद है आपका। पॉलिटिक्स तो मैं रहा हूँ इनमें, राजनीति सारे में। सारी स्टेजा में। हम्म। राजीव गांधी और वाजपेयी, ये मुरली मनोहर जोशी, हम्म। ताऊ देवीलाल, जी जी। और पुराने नेता में कितने थे, मुलायम सिंह यादव, और भाई ये हुड्डा साहब, चौटाला साहब, ये बाई नाम जाने आते हैं। तो फायदा उठाया कुछ ना मैं नहीं पॉलिटिक्स मतलब का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई। मतलब पहले कहा रहा हूँ, राजनीति की भाई बाजी जोड़ लगाई कोई एतबार अच्छा। नहीं। नेता वो थे पहले। विदेश में गए आप, बाहर जाकर आपने रागनी गाई। हाँ ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा हूँ और भी जा रहा हूँ कहीं। रागनियों के लिए ही गए सारा। हाँ रागनी है। अच्छा। तो पहली बार कौन से देश में रागनियों के लिए पाकिस्तान में जब नहीं बुलाया नहीं था, जब मैं, तो जब हमारे गांव का 35 साल सरपंच रहा, चौधरी साल से, अच्छा। वो उनकी लाहौर हाई कोर्ट तो 20-20 साल की जब भारत पाकिस्तान था, जब सजा हुई थी, हम्म। तो उनके मित्र पाकिस्तान में रहते थे। जब ठीक। कोई सा भी ना था कि भाई आना जाने में दिक्कत गणी ना थी। ये कितने बात होंगी 74-74 के आसपास से की। अच्छा। मैं बालक सा था हम्म। और मैं रागनी गा था, वह गए थे उड़े पाकिस्तान। कोई किन बुझे भी को ना, कोई पासपोर्ट ना लेना ना देना ना, कुएं चले गए। उहे वे ना किसको मन रागनी है हमारे लिए। अच्छा। अगर रागनी सुनाओ, उड़े भी सुनाई, मैं सुनाता गया सुनाता है। ईसा व्यवहार के आदमी थे अरे याद। गणे गजब के, क्या बोला भाई आ रहे हैं, चूल्हा लिपया, खीर बनाई। अच्छा। हो तो बड़ी मुसलमान थे सेवा, वो। मुसलमान सारे पूरी सेवा करी। पूरी। वो दुश्मनी वाला। मुसलमान तो ना 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 यार, मुसलमान नहीं। ये उड़े थे। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, क्या इज्जत करी उन्होंने। वहां भी मतलब पाकिस्तानी थे। हाँ, अच्छा। वो अपनी जो हरियाणवी। ये भी बात है, मतलब मैं आपके वो फोन आते रहे मेरे घर पाकिस्तान, तो भैया रागनी भैया रागनी का। अच्छा, वहां से फरमाइशें हाँ चला है। वहां से आप फरमाइश सुना देते अब हो। भी। हाँ नहीं, एक भैया रागनी भरिए मेरे घर भेजी है। अच्छा, और मतलब। एक मैं तो वहां जा रहा था ना मैं, वो बोला जी, मेरे हामिद नाम था हम्म। मेरा, उसका दादा था कौन था, हम्म। सारा तो बता दिए इसने। ये लवारी लूरी जो हंसी के पास, ये सारे और यारे के कलानौर के सब सारे का माए नाम, पुराने अच्छा। आदमी नाम। और एक तो आड़े तो गए और थे बवानी खेड़े, भाई साहब बवानी खेड़े पे ऐसे गजब की रागनी बना रहा था। उसने नंबर ना दिया मेरे तई, जिसका मेरे द्वारा नंबर था ना, अच्छा। ना तो वो लिखवाता, इतने गजब की रागनी बनाया था बवानी खेड़े पे। अच्छा जी, सुनी थी आपने आड़े तो वो। गए और, हाँ इस पे सुनाई ना टेलीफोन पे। ओहो। और ऑस्ट्रेलिया में ये किसने बुलाया आपको। ऑस्ट्रेलिया में ये हैं जो हमारे हरियाणा के यहाँ हैं, अच्छा। तो वहाँ रहते हैं। फिर देखो, रमेश कलाउडिया एकला तो कुछ भी करे। रमेश कलाउडिया ने तो टीम वर्क चाहिए पूरा, उसकी टीम है पूरी। तो सारे गए होंगे। कम थे। साजन दे कम थे। हाँ कम, ऐसा है ना, वहाँ जाने के मेरे ख्याल में 2.5-3 लाख रुपये लग जाए जाने आने के। जी जी जी। तो अब फिर जाऊंगा तो अब भी कम जाओगे। ना, ईब के न पूरा सौदा पूरा। लेगा। ईब के न तो कई देश जाऊंगा। अच्छा। कखाटपाड़ गाओगे। हाँ। जैसे साजगा रोड़ा है, गणियकार है भाई, साजन दे जो हैं वो गणिया की पर होती हैं, बिल्कुल उनके बगैर नहीं उड़ा जाएगा। एक्स्ट्रा साजन दे हैं आपके दूसरे गाने वालों से, कुछ एक्स्ट्रा रखते हो। एक्स्ट्रा नहीं, मेहनत है जी सब। जैसे 3 मटके वाले हैं, एक काकर इतने हैं, वाला है। लेकिन थोड़ा उनको समझा के भाई ऐसे करो, ऐसे करो। वो कनाट है अब भी। हाँ ईब भी। ये कनाट बजाने वाले कितने एक होंगे अब। ये तो बहुत कम रह गया। ये तो रागनिया में तो हारमोनी भी नहीं था किसी के पास।
पहले सतवीर महेशवालिया, राज किशन, जगन्नाथ किसी के पास नहीं था। बेंजू करता। सबसे पहला मैं हूँ जो हारमोनी लिया। अच्छा, किसी के सांग पास में होया करता यो। सांग में हुआ करता ना, तो कदे सतवीर ने रखा ना राज किशन ने ना पल्ले ने। आपने भी मैंने मैं ना मन ने कदे बेंजू नहीं कहा कुछ बजाना आपने भी नहीं बताया। ना। पहले हाथ था, जब गढ़वा पड़ुआ बजा लिया था, थोड़ा बेंजू को हाथ मार दिया था, जो हाथ तक अब नहीं आवश्यकता बजा नहीं समझते। ना। अच्छा, अपने गाने के साथ कहाँ तक न्याय करते हो आवाज के साथ? देखो जी, कोशिश करते हैं कि बढ़िया गाया जाए। दूसरे के साथ गाना हो और अगला गाना ऊंचा हो तो क्या करते हो आप? अपना सुर नीचा कर कोशिश लेते हो? ना ना, आज तक तो करे नहीं, गा तो वहीं दे। हाँ, आज अच्छा, तक भी। हाँ, पर ये मेरे हिसाब से गलत है शब्द। वैसे कौन ऊंचा देखो मिला ऐसा? सुरीला है, ऊंचा कौन मिला इस विषय में? ऊंचे तो यूपी वाले मिले जी। अच्छा, उन गले टक्कर तो होती है रही होगी। वो जो वो तो बहुत ज्यादा आवाज थी उनकी। पर नो है ना, उल्टे ना हटा करते, मैं कदे हटे को कितना गा लो, भगवान की दया से मेरी तान बाज जा। अच्छा, कदे घमंड के लिए गाया यार? नहीं, घमंड क्या खाना। नानू करका भाई किसी ने चैलेंज कर दिया और रमेश नहीं, भाई। ये इस टाइप का मैं आदमी नहीं, चैलेंज वाले तो और है। ऐसा किसी ने कभी मतलब नू लग गया हो भाई आज प्रोग्राम फिक्का रह गया और फलाना ऊंचा रह गया तो अगले दिन किसी प्रोग्राम देखो मैं कोशिश करता हूँ, देखो कोई हमारे से फालतू है तो फालतू रहेगा, ये तो हमारे रोए तो कोई दाढ़ी नहीं लगेंगे। ये तो अब अपनी सोच हो है मलिक साहब। अच्छा, हम तो बिल्कुल अपना शांति प्रिय शब्द, बेशक दारू पी ना, हमने कदे झगड़ा करया ना, कदे हमने गलत चीज खाई अच्छा। ना, कदे गलत जगह गई। मैंने एक बार आपकी एक वीडियो देखी कि भाई मैं राकेश के घर चला गया बोला वो आप एक चुटकुला सुनाओ दे बोला हाँ, फोटो। ये मजाकों की बात तो है। एक दिन वो भी मजाक कर रहे थे आपका। हाँ, कर मेरे बाली शर्मा और रणबीर प्रवासनिया जी बोला वो भी नू को है बता। तो वो आप कोई देखो तो दिल पे लग गई ये चीज। नहीं नहीं नहीं, कह लेने दो। मिल लो जबर। बहुत आदमी जो हमारे तक कटते होंगे, बहुत आदमी जो हमारे फैन है। तो इन फैन बातों से तो ऊपर, फैन इन फॉलोइंग बातों से ऊपर हूं मैं। फैन फॉलोइंग ये है भी बेर है। कौन कौन शराबीर के पकड़ा जाए, जिसकी जैसी सोच है ना। हाँ। दादा नहीं कह रहा कि जिस लड़का मोती होगा उस लड़के में पोया जाएगा, जिस नेचर का आदमी होगा। ये भी मतलब उस टाइप के गाने वाले आप भी सारे एक स्टेज पे हो। ये तो कई बार तो साझा होते रहोगे हाँ, खूब। तो फिर चार आंख नहीं होती रे तना मेरे बारे में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो कभी आते तो होंगे वे रख कह था हाँ, तुम। खूब। फिर आप क्या कहो उनको? नहीं, मैं नहीं कहता कि ये कुछ मैं नू है। कह दू नू तो कह वो मजाक करे। देखो मेरी बात सुनो, ये नाम तो उस जगह लेंगे ना जी की चर्चा होगी। अच्छा, आप ना मतलब जब चुटकुले सुनाते हो या कोई बात बताते हो तो 80% 90% आप ये कोशिश करो हो कि भाई कलावड़ का था या हाँ, गवांड बिल्कुल। का आप था बीती, तो आप बीती, वो बताने की कोशिश आप करो बीती है चुटकुले अपने। अपने खुद के। कुछ याद करने पड़े चुटकुले? हाँ, कोई बढ़िया हो वैसे। जी। साजन दे कितना साथ निभाते हैं चुटकुले चटकुला में बातों में याद दिवाने में? साजन दे भी ठीक है, बता दें हो बता दें। फिक्स है परमानेंट है आपके? हाँ। साजन दे तकरीबन पर फिक्सर है, बदलता रहेगा तो केवरा ये 50 साल से ऊपर हो गए मनोरागिनी गाते हैं, जिसमें छोड़ भी दिया जी। था। केवरा कितने आ लिए कितने जा लिए। नफे दानक कितने साल तक है? नफे तो भाई बचपन का साथी है। पहले इसका काका था। अच्छा। हाँ, यो भी था, शुरू से ही है यो, शुरू से ही है। अच्छा हमारा इसका दिल मिल रहा है। और नफे कागज में बालक सो मेरे तो पिताजी जैसा है नफे। आप चुटकुले उस पर भी सुना हाँ दो हाँ, उस पे हाँ, बुरा नहीं मानते? ना ना ना। या उनकी जो उनकी कम्युनिटी है? ओ ओ ये कह दे एक भाई इसने कि मैं मंगाना हो मैं जूती चप्पल के मैं, और दूसरा साधन बोले तू तना आराम खोर, पहले को ना बताता तो इसने तने दवा देगा यो। तो ये बात कहे एक पाँव जूती ना पहन रहा था कि तो कोई के मुन्ना दो चार गाल दी,
बोले तू क्यों गाल खाओ, पहले बता दे। ये तो मैं जीता है भाई, कुर्ता पजामा दिवा दे या दिवा दे। ने बोला साले तो न्यू का न्यू रह गया, ओ ये रह गया। बोला क्यों कर, बोला जाटता ही पहले बताई कदे भी ना देवा तो पड़ती काटा जाए। कई बार बने ऐसा। देखो हमारे मेरे में ना, मैं अपने पार्टी में परिवार की तरह, कोई भी परिवार की तरह रहना होता रहो। और भगवान ने हमारी तो देखने भाई भी, हालांकि मैं ना तो कोई बढ़िया गणिया, ना मैंने कदे वो धंधा बनाया। शुरू में 20 साल तक पैसे को जब वक्त उषा था ना, बिना पिया का के दिखा दो ना, ईब की पिए ना मिलना था, मन पाड़ के खा जा। इब आप नु बोले एक दोनों जब शुरू में भाई के ने देने दे दे मैं घड़िया नाम नहीं बोला करता। देखो परमात्मा ने सब कम दे रखे है। एक तो मैं गानू हूं, मैं आड़े तय फरीदाबाद जाऊं गांव में कोई रियास नहीं है, उड़े है फिक्स। उड़े बस गांव में हूं तो जो पंडित जी आ गए जी, रोटी खा सो के फीस एक प्रोग्राम फीस तो जी देखो, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, इन पर तो जद लगाता नहीं। ठीक है। और वैसे लेता हूँ मैं 50,000 रुपये। सब तो महंगे हो फिर आप, भाई महंगे सिंगल कलाकार के हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल देते हैं लोग, नहीं एक पार्टी जैसे बाकी तो गरीब है ना ना देते, कई जगह ना देते। अच्छा, वो तो दें, पर ये गौशाला, पाठशाला, धर्म में जद नहीं लगा सकते। एक लिए आप मतलब आपकी पार्टी में जैसे अन्य जो पार्टी हो, फलाना चिल्ला उठ गया उसने एक बात सुना दी, फिर धकड़ा चिल्ला उठ गया उसने, रमेश कलाउड़िया की पार्टी आप ही उठोगे बस। बेताले में एक मेरी पार्टी को जो रात का प्रोग्राम है, तो एक दो रागनियों ने सुना। कितनी रागनियों की कैपेसिटी अब है शरीर को देख के? देखो जी रात तक पूरी कराए हैं, काट दो ये देख ले तो 10 बजे ही शुरू हो गए और तड़के 4 बजे तक। 4 बजे थी काट देते हो अपने? खूब रोज काटा, रोज काटो हो। लगभग अकेले के प्रोग्राम है? अकेले के ज्यादा, अकेले के ज्यादा है। और दूसरा आ जाए तो बहुत बहुत बढ़िया सारा लाग जाए। एज मायने रखा है भाई आगे तो इतना ही तो बज रही था। जी जी, क्या मतलब क्या तरीका अपना रखा है खुद को मेंटेन रखने का भाई, लंबा चल रहा है? बस देखो मैं बाहर तो रोटी खाता नहीं कभी भी, मैंने तड़के रोटी नहीं खा ली जी। और एनर्जी और छक्कर रोटी खा गया, मैं कभी राग नहीं खाता। जी जी जी, तड़के बखत तक खा लो हो? नहीं, घर से आया हो ना, घर ते भाई 5-4 बादाम और कोई गिलास दूध और बढ़िया है। बाहर है ना, जैसे आपका चलेगा, आपको रोटी खा ली, ये नहीं होटल लगी ना, होटल लगी फिक्स ठई जगह बैठा चने, मैं अपने मुरी गाड़ी में धरे भी चने खा लिए, भूख लगे तो भूखे खा ले, पानी पी लिया बस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मानते हो कि ये हरियाणवी संस्कृति है, गायन कला संस्कृति? देखो संस्कृति लगा लो या भाई मनोरंजन का साधन लगा लो, मनोरंजन का साधन भी लगा लो, संदेश भी लगा लो। पहले तो ये शुरू में जब चले हैं सांग भजन, यही बहाने थे कि भाई पाठ को जोड़ खुदवाना है, स्कूल बनवाना है, सांग नहीं हुआ करते, उसके सारा चंदा हो जाए, और कोई एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे। जी जी, मंच बन अच्छा फिर जैसे भजन थे, गरीब आदमी है, चोरी का ब्याह भजन लिया आता गांव में, को तिगड़ दे देता, को नगद देता, ब्याह हो जाए करे इसे प्रोग्राम करे हैं शुरू जैसे मंच बन गया कवियों के नाम से, दादा लक्ष्मी चंद का हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, दादा जाट मेर सिंह का, बाजे भगत का, सबके मंच बन गए लगभग कवियों के। मंचों पे जब जाओ हो, मंच वाले बुलाओ हैं, उनसे भी डील होती है? बस क्या डील है वो जो कि मैं दे दें ठीक। अकेला भी चले जाते हो? मतलब कोई नु कहे हमारे पास साजन देवी हैं, हमारे पास नहीं, अकेले कोई मतलब भाई आप आ जाओ। नहीं मैं ना जा,
अकेला ना आज तक गया ना जाऊं। हमारा ही संस्कृति, हमारा स्वाभिमान जो मंच है उमरावत में, मैं नहीं गया हूँ कभी। निमंत्रण ही नहीं आया, आया है कोई, तो गए क्यों नहीं? गए नू कोना जी। खुद लक्ष्मी चंद ने पाठशाला बना रखी है जाटी गांव में। जाटी। मैं बताया नहीं करता, लेकिन आप तो बता दूं, मन ने कमरा बनवा रखा है वहां, दादा की धर्मशाला में। दादा की धर्मशाला। जी हर साल वहां प्रोग्राम होता है, जी। मैं उससे जुड़े हुआ हूँ। तो वहां अपनी पूरी टीम को लेके जाते हो? नहीं नहीं नहीं, टीम टाइम लेगा नहीं, जो मारते पुग्गे भाई लक्ष्मी चंद के नाम से। देखो हमने ऐसी बात नहीं, लक्ष्मी ने हमें बहुत कुछ दिया है जी दादा ने, तो हमारी जो श्रद्धा हो तो दे दे। दादा जाटमेर सिंह के भी प्रोग्राम हुए हैं, हाँ आज सर, आपने वहां गाए हैं रागनी, हाँ मैंने बहुत आपकी बढ़िया। मतलब मंचों से सुनी है। तो वहां अपनी पूरी टीम को लेके जाओ। टीम को ले जाओ, खाली नहीं, बढ़िया है उनका। वहाँ मेरे ख्याल में 15 फरवरी को करवाते हैं। हाँ 15 फरवरी को हर साल दादा की याद में। हाँ बहुत बढ़िया। देखो मेहर सिंह का जो सौदा था ना, ऐसा ना पाओ किस जगह भी। यहाँ बैठ के आप बतलाइए तो डायरेक्ट जीत गोली चलती हो, उड़ा रागनी बनानी, उड़ा गानी, 24 घंटे मौत नाचे, जो आम आदमी के बस का सौदा नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ, और फिर भी बनाई गाई। जी घर क्या लठ मारे हो न्यारे, मेरे लठ लग गया थे मेहर सिंह के टाइम में, तो फांसी टूटने का काम था। जी जी। कह जाट तो डूम हो लिया, बाप मेरा बहका है। और फिर बाबू न्यारे मारा, उड़ गया फौज में, रागनी में कह रखे उसने, घूम घाम के देख लिया, को नहीं मरमगा प्यारा, ईसा ठिकाना ना दिखे जित कर लूं पेट गुजारा, इन रगनिया ने नाश करया हुआ दुश्मन कुनबा सारा, और मैं के फौज के लायक था इन रगनिया ने मारे। मेहर सिंह गाउन तो बत्ती और बीमारी ना से, रजपूती है बोझ मरे, इज्जत भारी ना रहे, 24 घंटे मौत नाचे। जी सर पर नेताजी के साथ रहना कोई ऊँ खेल था गे, कदे जर्मनी कदे जापान, और कदे गोले मारे हैं, वर्ल्ड वार वैसे हो रहा। और वहां रागनी गानी, बहुत दिलेरिया काम था ना मेहर सिंह का। उनके गांव में पुराने आदमी तो मिले कदे आपको दादा के गांव में, जिन्होंने मेरे जो उसके साथ मतन का शेरा गाया करता, दादा मेहर सिंह के साथ है। हाँ जी जी। और वो मेरे बब्बू का सगा मामा था। ओहो। मन ने जब बच्चा था, मन इतना ज्ञान नहीं था ना, उधर बहुत कुछ मटेरियल मिल जाता, बहुत ही कुछ मिल जाता, पर मतलब बच्चा था, शराब यहाँ फंस रहा था। जैसे जाटमेर सिंह नाम क्या गया, जाटमेर सिंह, रमेश कलाउडिया नहीं सोची बस जाट रमेश कुछ इस तरह नाम क्या गलत नहीं नहीं, ये मेहर सिंह ने भी नहीं लगाया जाट जी। मेहर सिंह ने लगाया है ना जाट, तो न्यू लाया है तुकबंदी में, धरती का मैं सोना होगा काम नहीं से खाट का, आज तलक तेने झगड़ा को ना, आज तलक तेने देखा को ना झगड़ा 12 बाट का, यो छंद मेहर सिंह जाट का, तुकबंदी जोड़ने के जोड़ के जी 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 ऐसे करे नहीं गाया था, वैसे नहीं लगा रखे मैंने कभी जी ना, अपने मुझसे कहा। ये स्टेज पर कई बार गुस्सा हो जाते हैं आप साजंदों के लिए भी, पहले पहले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ना वो तो नहीं हो ना, थोड़ा हाँ वो गलत हो जाए ना, जब मन ने जीवन में गलत काम नहीं करे यार, कोई गलत करे ना मेरा महसूस होता है, फिर बाद में तो मैं भूल जाता हूँ 1 मिनट में ना, अगला रूस जादू जिसको आपने रूस जाता मेरा है मन, मेरे कुटुंब ने भी, मेरे परिवार ने, मेरे दो हैं। जी जी। मेरे दिल में थोड़ी देर बाद मन बेरा भी नहीं था क्या। ये जो रागनियों का दौर ईब चल रहा है ना, मंचों का जो दौर चल रहा है, तो रागनियों पे लड़ाई भी चल रही है, या तो लक्ष्मी चंद की कोन्या, या तो फलाने की है, तो मेहर सिंह की कोन्या, या फलाने की है। कैसे मतलब आप कैसे छटनी देखो मेरी बात सुनो, लक्ष्मी की भी, मेहर सिंह की, दयाचंद का भी जिक्र हुआ है, समझे ना, और भी कवि हैं, उनने तो कदे छाप काटी नहीं, ना दाचंद की सही छाप काटे, ना लक्ष्मी चंद काटे, ना मेहर सिंह काटे। ये ईब लाग रही है मंच बनाकर, ये और नो कर दिया, तने नो कर दिया, नो कर दिया। तो कैसे आपको आप मैं तो जो एतराज करूंगा गाँव है ना, मैं तो मेरा कोई राग नहीं हुई,
जो जिस पे विवाद होने का है ना, और बतेरी दयाचंद मंच पे गाया ये थे। सुने इसकी भी। हाँ, दातन के तो मैंने भजन सुने खूब। जैसा भर मुंडा सा पगड़ बांधा था, क्या अनथक गाने वाला था। इस ये जो जो मैंने झगड़ा भजन सुने इसके। जो झगड़ा चल रहा है ये जो कथा पे, झगड़ा कौन सा था? ये जो सुभाष चंद्र बोस की जो इसका समाधान ये है कि जो झगड़ा करने वाले दोनों बैठो, मैं तेरी सुनो ना, तू मेरी सुने ना। जब सुनेगा, जब वो समाधान होगा भाई की है की ना है। और इतने आदमी जीव है, जायज बात नो जायज मानो। जी जो जी दाचंद की हुई दाचंद की मानो, जो मेर सिंह की मानो। जो जी। थोड़ी है कि भैया उसकी या उसकी या उसकी। यूं तो थोड़े दिन में खत्म हो जाए, कलाकार डरते गाँव को ना ना। मैं तो देखो, मैं मेरे सुभाष का पूरा किस्सा गा रहा था मैं। दादा की लगाया मेर सिंह की चाप से गाया करते, हाँ, मेर सिंह की। तो अब बंद कर दिया। और दाचंद की भी निरी रागनी याद थी मेरे। दाचंद की न्यू रागनी थी एक हमारे, ये पटवा पर शायद है, हमारा वाल्मीकि तो नहीं है, वो था मंगल जिसका नाम है। जी उनको बहुत रागनी आई थी। वो कैबन में नौकरी कर रहा था फाटक पर। जी जी। हम रात नौ की रागनी उड़े गढ़वा बांध लिया थे दयाचंद जी की सुनाया करते। सारी दाचंद की। ओहो, उड़े थे दाचंद की तकरीबन वो रागनी में। क्या क्वालिटी थी उनकी रागनियों में? रागनी बढ़िया थी धुन, जो नए नए से धुन सी थी। इस ये आपने उनको सुना है गाते हुए, तो आप बताओ, देखे आपने हाँ, मैंने खूब? खूब देखा तो है। उन्होंने इस किस्से के ऊपर कभी कोई खुलासा नहीं करा कि दाचंद ने खुद नहीं करे कदे, मतलब जब भी मेर सिंह के छाप तो लोग गाया करते, उसके सामने। मतलब पहले से ही गान लग रही है, मान लो हाँ, ये पाले, जबरदस्त है। ये पाले ये कहानी, ये कहानी नहीं होगी ना। 50-60 साल हो गए। हम्म, पल्ले ने वो रागनी गा दी, राजकिशन ने वो गा दी, सतबीर ने वो पक गई। आपने गा दी। हाँ, जी मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। जी जी। ये क्या है, पहले लखवार थे, एक रागनी है के बीरांगा प्यार मार के पति सती हो जाए, दो दे लेगी रांडर। लाख की जितने खोजे। मैं पढ़ा करता तो उड़ेगा सिद्धि पर लोएगा, पंडित जी था हमारा मामा लग गया था वो। उड़े तो और सिर का कोर्स कराया था, वो भी रागनी का था। उस दौर लिखवाई, पहले वो लिखवा करते चार चराने की किताब आ करती चावड़ी कह बाजार से। मेर सिंह इन भी रहा था मत न बंधो पाले। सुन तो सही। हाँ जी यही है ना वो? हाँ, यह है। जी तो मन मेर सिंह की छाप लाग गई। फिर हाँ, बोले भैया मेर सिंह की कोई नहीं, लक्ष्मी की है। जी फिर मैं नवाए रागनी लक्ष्मी की छाप पे गई। जी। फिर मैं पंडित जगदीश के वहां उनने बुला लिया रागनी गाँव। हम्म उड़ गई ने बोले रागनी मारी है। हम्म। फिर मैंने जगदीश की गाई, फिर मैंने छोड़ दे दी। वो मैंने आपकी रागनी सुनी कि आपने कहा वो कह मेर सिंह इन भी रहा था मत न बंधो मेर पाले। सिंह की भी गाई, लक्ष्मी की भी गाई, और जगदीश के नाम पे आखिर में ना पंचायत कर लो अच्छा, ये भी एक रागनी किसकी? थी। ये भी एक रागनी है। वाह, भाई की आप शकर में हो तो जला नहीं करते। हाँ, वह ताव मर गाई हमने लक्ष्मी की, और वह शह नंदलाल की। और फिर ये वो भी नंदलाल के नाम पे भी गा दी मैंने। और वो ये भी कई बगाऊ ना, वो कंठ हुई ना भीतर लक्ष्मी लिखट जाए। मेर सिंह और की, मैंने बेरा है। दादा मेर सिंह की जो फिल्म आई, उसमें उसी के ऊपर दादा मेर सिंह की छाप लगाई, वो शहजाद सिंह ने गाई थी। कौन सी? भाई की आप शकर में हो तो। मेहर सिंह की लाई थी उसमें? जी अच्छा, मेर सिंह की। नंदलाल की है वो रागनी। अब उस पर विवाद काफी हुआ। इस अच्छा, रागनी में खूब विवाद देखो हुआ है। सुनो, गलती हो जाए, मान ले मारे तो गलती होगी जी जी भाई। काल ने कोई भी है ये जो बना रहे हैं, अब यार रागनी उसकी थी उसकी, भाई गलती हुई बस रोड़ा के है, गलती आगे ना गाओ भाई, आगे ना गाओ ना के जद क्यों लगाओ किसी से। जी। इतना बटेरा मटेरियल दादा का मेर सिंह का मांगेगा, और जितना है उनका गा लो जिसका अच्छी लगे। दुजानिया का आपने जिक्र कराया, उस समय हाँ, था जब दुधानिया जब देख, आपकी री एंट्री हुई, हाँ तो जब वो फिट देखे। था, ठीक ठाक गाया करता। हाँ, वो एक दो प्रोग्राम से देखा मैंने उसका। सुना है उनको? दो, हाँ, वो एक बार अपने काम में बुलाया था मैंने, शुरू करी जब 2002-3 में। जी जी। और एक के दो जगह है तो मतलब। राजेंद्र और के साथ। हाँ, राजेंद्र जब आया, जब
एक दो प्रोग्राम है मेरा उसका, बढ़िया गा था राजेंद्र। जी जी जी। फिर मैं इस लाइन से बाहर हो गया था। बाली, हाँ बल्ली, बाली के साथ गाया। हाँ बल्ली बढ़िया, वैसे भी बढ़िया आदमी है मेरी गल, तो वो भी अच्छी मतलब उसकी। जी, ऊंचा बड़ा गाते हैं बाली ओ साहब। ऊंचा है, अरे का पैग लागे तो पूरे कर दे वो सवाल। समझा नहीं सवाल आपने? वो देखो वो अपने वाली बातें बताते तो रहो आप उन है। ना, वैसे ठीक आदमी है। जी जी। बल्ली ठीक आदमी है। अच्छा, आपने भी जैसे जब चीजें मॉडिफाई होने लगी ना, डीजे का दौर आया, तो आपका भी कदे न्यू चीज फड़फड़ाया कि मेरे भी गाने भी हों साथ के साथ कुछ ऐसा? देखो सच बात यह है, मेरे पुराने कवि भीतर रम रहे हैं, जी जी जी। तो हम इस नेचर के नहीं, हालांकि मैं बना सकूं हाँ और वो तो। गा दूं जी और घने बढ़िया बना दूं, जी जी जी, फिर कुछ तो कर दो थोड़ा मोटा। तो नहीं, जो फिर मेरी नेचर उस टाइप की है ना, एक ठिकाना है ना, वो है ठीक है, नून बाज जाए फिर हमारा टाइम भी हो लिया। ना, आपने कही यही टेम हो गया। तो क्या प्लान है वैसे रिटायरमेंट का, क्या मतलब? एक रिटायर रिटायरमेंट 5 साल हो लिए उन रिटायर। नहीं, यहाँ रिटायरमेंट का। यहाँ जिस दिन बस की नहीं रहेंगे उस दिन लाठी दौड़ा पका ने, इतने चल रही विरासतें है। चलती होती है कई बार राजा का छोरा फिर देखो नहीं राजा। नहीं, ये नहीं, मेरे छोरे ने भी ना फिर राग नहीं किया हुआ। मेरा 50 साल हो गए ना मैंने, मेरा भाई, मेरा काका, मेरा ताऊ, रिश्तेदार, यारा प्यारा, मेरा छोरा कदे किसी ने राग नहीं हम देखे हो, एक भी आदमी ले दे। अच्छा, एक बात है, अब मैं पर्सनल पूछूंगा। हमारी भाभी जी का नेचर किसा, स्वभाव से कैसी है? वो ठीक से, मेरे ही ठीक। तो सुनाते हो कभी उनको भी? ना ना ना, कोई मतलब मतलब हमारा तो परिवार आ रही है समझिए। घर में फिर रियाज? न घरा कर देखो यार, रियाज नहीं तो ये करा, रियाज कहाँ करते हो? रियाज तो रोज जल होने लग रही तो। ना ना, कोई नई चीज तैयार करनी हो तो फिर साजिंदों के साथ तो अपना वो। ना मेरा न्यारा कमरा है, हाँ साजिंदा तो फिर इकट्ठे उनकी गल तो बता दे न, ये परफेक्ट है, उन्हें अच्छा। बता दे जो कमी। ऐसा भी हो सका है, मेरे में भी तो कमी आ सके, मन फिटना मारनी है और साजिंदे बता दे अच्छा, हो जाए। जब आप गाना लाग रहे हो तो तड़ल दा सारा आ जा, गलत गाना लाग रहा है या गलत चल रही है या? नहीं गलत हो जाए कहीं सुरताल से में गड़बड़ हो जाए, जब हमारे से भी खूब हो जाए, ऐसी बात थोड़ी, भूल भी जाओ। इस रागनी लाइन में परम मित्र रमेश कलावड़िया का परम मित्र कौन है? देखो जी, मेरे तो पहले भी सही थे, और ईवाज कलगांव ये भी बहुत बढ़िया इज्जत करे हैं भाई, हम भी इज्जत करा। अपने आजाद, आजाद का आजाद चित्रा बढ़िया, का आजाद बढ़िया छोरा है। उनके साथ भी गाया, हाँ, एक टीम में भी गाया। ना उसकी अलग टीम है, हमारी अलग टीम। अच्छा अच्छा, उनकी बढ़िया बनाई हुई भी गाई कुछ? ना, बनाई हुई तो मैं पुराने कवियों की, सुखवीर और किसी की बड़म्बा नहीं। की आपने कई रागनी गाई? हाँ गाई, किसी एक कवि है? सुखवीर बड़म्बा बढ़िया, बढ़िया आज के जो युग में है, जो रफ्तार है बहुत बढ़िया, आदमी अच्छा, बढ़िया है। आजाद की नहीं गाई? ना आजादी की नहीं गाई, पहले मैं बताऊं जो हमारे टाइम में थे ना, वहां तो ये था कि वो रागनी जिसकी पैठ सी हो उसने दूसरा गाया ही नहीं करता, कदेश की आवाज आ। ना गाया ना करते ना, वो मतलब रिवाज जैसी थी। अच्छा, ये जो पुराने कवि परफेक्ट कवि हैं, मान ली भाई उन्होंने गजब कर दिया सारे ने, अपनी जगह कह ढा दिया लिखण में, लेकिन जो जैसे सुखबीर बड़म्बा का आपने जिक्र किया, बढ़िया गाओ, जैसे आजाद ने जो लिखी, या अन्य और जो कवि आज लिखन लाग रहे हैं, उनकी क्या गलती है कि उनको पीछा जा रहा है कमेटियां नु कहे बना ना ना दादा की सुना, मेर सिंह की सुना, दयाचंद की सुना, हम तो धनपत की सुनाएंगे, बस बाजे की सुना। तो इससे क्या लगता है कि रागनियां जो आगे जो लिखी जाऊंगी उनका कोई वो नहीं? नहीं ये बात नहीं, उनसे बढ़िया होगी तो आप पे गुंजेगी वह, अच्छा, उनसे कविता जो हरफ सही है। देखे नहीं यार, ये कई तो आईएएस डीसीओ में मेरे दोनों अगर जी मेरी रागनियां बनाई और गा दी, वो देखी कुछ भी नहीं,
भाई और अनपढ़ सुनो न, कबीरदास अनपढ़ था, रैदास अनपढ़ था, रहीम अनपढ़ था, दादा लक्ष्मी चंद अनपढ़ था। उनके शब्द देख कर तो पढ़ा लिखा भी ना ला सकता। जो लक्ष्मी ने शब्द ला दिए, पढ़ा लिखा पीएचडी ना ला सकता। तो ये तो बोलते हैं ना अभी, जैसे भाई आप वार्ता देने लाग रहे हो, शब्दों का रोड़ा है, वार्ता में भी तो शब्दों का रोड़ा है। शब्दों का देखने यार अग्नि नहीं है। देखा चंद किरण का महल बाप बांधी मार पलाती, जी इसके शब्द देखो आप। झूठे गाँव रागड़ नागड़ खागड़ की जो टाड़ रहा करूं शोर शराबा तुरंत खराबा बाबा चिमटा गाड़ रहा लकड़िया करते सुरती हरते धरते फुड्डू काट रहा। जी गई देख मेरा बड़ी देख तू घाल दे भीख भिखारी में क्यों ना ब्याह करवा लाल खिलाव के आवा मजा कवारी में किसी मीठे बोल गई का छोड़ कुक के कोल अटारी जी कहते चली ना जोड़ा के बैल लाए ना घूंघट ये पढ़े लिखे तो लगा दे तो जी 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 अच्छा आशिक मिलता हाथ मसलता चलता बाबा हार रहा को मुट्ठी बीचे डोरी खींचे झांकी नीचे जा रहा सुन चंद किरण मल्लिक की शरण चिमटे थे चरण चुचकार रहा। जी 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 लक्ष्मी चंद कर दुनिया की सहेली हिम्मत करा में मती। और बहुत है ऐसी रागनी। तो पिछले पहले जो कवि थे उनके नू भी होया करता भाई, जैसे दादा का फलाना किस्सा घना अक्षर है भाई, जैसे भाई धनपत सिंह जी का राय साहब का भाई लीलो चमन भाई बेजोड़ था। तो आप अपने फेवरेट थे। मेर सिंह जी का आपने कौन सा लग गया बेजोड़? मन मन लगे जी सरवर नीर अंधना पौन। जी जी ये अगर इन कवियों की जेन्युइन वो कविताएं अगर किसी ने पढ़नी हो तो इनकी ये कहाँ मिले बुक्स वगैरह, ये कहाँ से क्या एक तो जो ये बुक लिखते हैं ना, जो कवि होगा ना और लेखक होगा तो उस अक्षर न पकड़ लेगा वो अक्षर गलत है। और जो बगैर उषा कवि हो उन्हें लिखेगा तो उन्हें जो दे दिया उससे छाप देगा, गलत छाप दो तो ठीक छाप दो, उससे बड़ी याद कर ले। वो तो संपादन हो गया, वो तो उसने जिसा मिला उसा लिख दिया। सुनो ये जो कविता में शब्द पकड़ना है ना, अब यहाँ ये शब्द नहीं हो सकता, यो हर एक के बस का काम नहीं है। उसने जांचना भी तो पड़ा है भाई, ये फिट बैठेगा और इसका अर्थ अर्थ मीनिंग का भी रोड़ा है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मैं तो देखिए आज के दौर में अगर हम रागनी लाइन को देखें तो भाई बड्डा में रमेश कलावड़िया रह रहा है, पुराने में जो इस पुराने में मतलब अब तक। तो रमेश तय तो पूछी जा सके हैं वो चीजें कि भाई इन कवियों की रागनिया में भी एक आदि में नू लग गया यार, या नहीं भाई ना फिट नहीं बैठी भाई, या सही नहीं लिखी, या मतलब कवि की तरह नामी वो नुगारा ना बठिया रे रंधा के लोना रहा है। और दूसरी बात वो रागनी मारे भीतर रमगी, जो रोटी रमगी ना हमने के मैं खवा ली रोटियां बिना पेट ना भरा, वो सौदा इन रागनी हो गया। जी जी वो ईव रागनी बना ले हैं, एक तो उसी बनती नहीं, एक उनकी वैल्यू नहीं जो उनके बराबर है। वो दिशा लाले दिशा मफ्तलाल का कपड़ा मोर लागी लक्ष्मी मेहर सिंह की। ई बात का भविष्य के देखो आप, भविष्य तो जी बदलता रहे। इस रागनी ये रागनी हम देखो ना, सांग भजन थे, भजनी तो मेरे ख्याल में खत्म हो गया, भजनी नहीं रह रहे, मारा गा लगा थे लाड़े नहीं रह रहे, उस तो पहले ख्याल लगा थे तो ख्याल वाले भी नहीं रह रहे। मुझे था पंडित जी बुल्ली बामण चौपाइया सांग कर था, मतलब जो ये काफी नहीं होते चर चर लेने लगे। हाँ लक्ष्मी की तो चौकलिया रागनी है, डेढ़ कलिया है, वो चौपाइया पका कर था सांगर। और इसके में तो नो बड़ रोया करते, इसके में इतना इमोशनल कर दिया करता यो सांग मैंने देखे उसका यार, यो मोर दजगा अच्छा इतना कसूता। इस समय माँ मेरे गुरु के मैं भड़ रोया करते, सेठ ताराचंद के में जो लड़के ने गए ऐसा सीन बना दिया। मुंशी राम जांडली वाले को आपने गाया, आपने उनकी कई रागनी, एक तो काफी फेमस हुई वो रागनी जो वो मैं एक बार गया था जी वहां शुरू में, बोला भाई तू रागमा सुन भाई, मेरा याद तो होती नहीं पर मैं 2-3 रागनी ऐसी गा दूंगा जो पूरे वर्ल्ड में चुप जी। तो
मन करी को से सीजा वो बहुत बढ़िया कवि थे। सबसे सरल कवि कौन से रहे इन पुराने कवियों में? सबसे सरल मन तो पंडित मंगेराम लाग गए। उनको खूब गाया आपने? नहीं गाने के नहीं, वो की रागनी मतलब कोई भी गास का है तावड़े जल्दी ना जल, ना जल्दी। रागनी तावड़े याद हो जाए और को। अच्छा। हाँ। और सबसे कठिन कवि कौन लगे? कठिन नंदलाल जी। वो क्यों, ये दौड़ वगैरह भी थी उनकी मतलब? दौड़ वोड़ भी थी उसके तो, ये गाने वाला ही समझ में ना हो, ये के रागनी बना रखी है, शब्दों का भी नहीं पीरा वो लगा। बड़े अष्ट शब्द। ये तो बड़े फिर गजब। मतलब लेकिन वो उसी एरिया में हो गए, इनकी तरह देशों ही ना हो जो लक्ष्मी चंद थे। जी जी जी। तो मेहर सिंह लक्ष्मी थे। चंद की जो आपने आप उस प्रणाली से तो आपने जानकारी तो प्राप्त होगी, वो तो फिर पूरे प्रणाली उत्तर बताऊं भारत में मैं? गाया ही है उन्होंने। प्रणाली बताता हूँ मैं तेरे को। जी। एक रागनी बनाई उन्हें, कृष्ण जी कहता है, कहते हैं उनको अर्जुन को, जी। जो हथियार डाल दे दी मैं किसने मारू, यो मेरा मामा, यो मेरा नाना, यो दुर्योधन भाई से। जब वो क्या है कृष्ण जी, जी सोग मोह संदेह को त्याग दे, तज दिल का भरमान, जी जी परम गति पाना चाहो दे, सुन गीता का ज्ञान। जी उसकी आखिरी के लिए सुनो। जी साधु गुरु गोपाल के चेले दादा शंकर दास हो गए, जी शंकर के चेले नाथ मवासी शिष्य मान सिंह खास हो गए, जी मान सिंह के लक्ष्मी चंद फिर रति राम जी पास हो गए, जी रति राम के तुल्य राम जी सेवक 12 मास हो गए। जी। रमेश तने अपने गुरुओं का मिल रहा से वरदान, परम गति पाना चाहो तो सुन गीता का ज्ञान। जी ये 11 पीढ़ी आपने लगभग देख लो क्या 11 मैंने इनको काउंट किया। आपके शिष्य कौन है? आपके मेरे बाद तो थे तो घने आगे देखो क्या, किसको उम्मीद है? शिष्य गुरु का वो नहीं होता जी। गुरु तो अर्जुन का दुर्योधन का एक कहना था, द्रोणाचार्य जी। पर हाँ, लेकिन मैं कितनी मेहनत करता हूँ, जी मेरे गुरु के चेले और भी हैं। जी जी। एक आधा नाम याद है जैसे? हाँ घने हैं तो ना, जैसे जगन्नाथ के हैं घने हैं चेले, जी पर ऊपर तो एक आधा गया है ना। जी। जगन्नाथ जी इतने चले ना पाओ मेरे ख्याल में, हाँ सब एक दौर ऐसा चल रहा था। हाँ सब बहनों सोचा रहे देवा जगन्नाथ ने गुरु बना ले। हाँ जी। तो आपको भी तो किसी पे उम्मीद होगी जैसे? देखो जी, जो मेहनत करेगा। ये नया लड़का एक जो कलोई गांव से आता है, हनुमान, हाँ बढ़िया गाँव है, मेहनत करेगा तो। मेहनत करेगा तो सही बात है, मेहनत ही सब मेहनत कुछ है। जो करेगा, जो संयम से रहेगा, सात्विक भोजन खाएगा और लंबा। ये जो चीजें लिख रखी हैं जैसे बहुत सारी रागनियों में दादा ने या अन्य कवियों ने प्रमाण दिए भाई, भाई एक वो बच्चा गर्भवती महिला के ऊपर गाई जो रागनी, भाई इस तरह से रहना चाहिए, भाई गर्भवती महिला के 9 महीने उन्होंने गिनाए। अन्य चीजों के ऊपर भी है, भाई बच्चा नहीं होता हो तो ये करो, लड़का नहीं होता हो तो ये करो, गरम खीर खाने से ये होता है। ये चीजें कितनी सत्य हैं, ये कितना मतलब आपने इसको अनुभव किया है? देखो जी, जो रहने का सिस्टम है वो तो है ठीक, और बाकी तो कर्म करने से होगा। इन्हों थोड़ी तो वह पीपल का तागा बांध दिया चोरा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जी ये बड़े हे हनुमान जी मैंने पास करी, हनुमान की कौन सी सनद ले रहा है? पढ़ना पड़ेगा। जी जी वो इसी रागनी में है। ध्यान गुण लाभ हान सुख दुख यश अपयश जीवन मरण हाथ को न्या, इच्छा शक्ति अनुशासन बिन बनती कोई बात को न्या। तेरे इच्छा तो है जी यार, तू जो 1 किला काटना है 2 दिन में काट दे, बहन कटेगा ना कटेगा वो 2 दिन ले कट जाएंगे, और लेगा तो 30 दिन तो लग गया कट गया। जी जी जी। करता कर्म बदल देता है और कोई करामात को न्या। जी
कैसे कर्म को बदल देता है। इब्राहिम लिंकन का बाप मजदूर था, मजदूरी कर रहा था, जी जी पढ़ाई के पैसे नहीं थे, अन्य दो अन्य में किताब लिया, रात ने पढ़ के तड़के दिया, तब उस अन्य दो अन्य की मजदूरी कर रहा था। जी जी उसने अपने कर्म को बदल दिया ना, मजदूर का था, राष्ट्रपति बना। बिल्कुल। पीपल का ताका बांधा, डिग्री दे दी, कौन दे देगा। जी जी। तो ये आज के दौर पे जो पाखंड जो चल रहा है, जो लोगों को बहकाया जा रहा है धर्म के नाम पे लोगों के साथ, बिल्कुल गलत है जी। धर्म में क्या है बताओ। तो आप इसका सारा देखो, जो शासक मेरे हिसाब से ज्यादा लंबा राज करेगा वो पहले तो शिक्षा को बंद करेगा। जी 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 विरोध ना हो। अनपढ़ रह जा लोग, हाँ, इसीलिए विरोध नहीं कर अनपढ़, पाए। हाँ अनपढ़ रह जा, पढ़े लिखे थे अम्बेडकर लिखड़ेंगे स्कूल में, अब्दुल कलाम लिखड़ेंगे, दादा चौधरी अरजय, हाँ चौधरी जैसे आर्य लिख डेरे लेंगे। आश्रमा राम रहीम लिखड़ेंगे, आशाराम लिखड़ेंगे। जी 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 इस देश ने, हमारे देश ने, मैंने देखा जो जितना मूर्ख बना होगा ना उतना ही कामयाब। आज आपने रामपाल पहले जी नो निकारते, जी रामपाल जी का मनाज बेरा फटे। क्या क्या मतलब उसमें से क्या उसमें अच्छा से है? देखो जी, सारे गांव में फोन कर लिए, पानी कटवाया है, जी सच है ये बात, जी मकान भी बनवाए हैं। जी। तो आप विरोधी थे पहले, मैं तो सारे का विरोधी था ना। तो आज तो आपने उनकी आज रागनी उनकी बना के ये गाई। ना, ये तो उनका काम करे जी। जी आदमी कद्दे भी सुधर सके। मैं शराब पीना था, मैं दारू के खिलाफ हो गए, हमने पता चला भाई अच्छे काम करे, अच्छे तो चाहे दुश्मन भी करता हो जी उसकी बड़ाई गानी चाहिए। जी बहुत बढ़िया। अंत में मैं आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है छोटा सा, बेटा क्या करता है? बेटा वहाँ कंपनी है जी, जी जी पहले तो उसका अमेरिकन यूनिवर्सल नाम था, पता नहीं क्या है नाम। जी जी जी। तो ब्याह इंजीनियर, था दिया? हाँ दो छोरे हूँ, दो जी। पोता पोते हैं दोनों? दोनों पोते। सुनते हैं दादा की कुछ? ना, एक 3 साल का, एक साल का। छोटे बालक हैं। जी बहुत बढ़िया। आज बड़े भाई चलो टाइम मिल एक गया आपसे। घंटा से भी ज्यादा आपने जो अच्छा, समय दिया, और मेरी दिली तमन्ना थी कि ये जो इंटरव्यू में लेता हूँ ना, मैं आपको आज मैं बता देता हूँ छोटी सी 1 मिनट के लिए। मेरा शौक है, मैं इन अभी उस बात का मेरा पार्ट जो है जो हमने देखने लाग रहे हैं बहुत सारे, मतलब आपके बड़े फैन हैं, आप जैसों के सबके फैन होते हैं। तो वो आपकी दिनचर्या, आप क्या करते हो, कैसे शुरू किया, क्या किया, किसके साथ क्या हुआ, वो जानने के इच्छुक होते हैं। उनकी भी वो पूरी हो जाए, मेरा भी शौक पूरा मेरा भी देखो है ये। सबके हैं अलग अलग तरह तरह के गाने हैं, पक्के साज वाले भी, ऑर्केस्ट्रा वाले भी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम तो बढ़िया करो। जी जी देखो बदलता रहे सौदा, पहले कुछ था अब कुछ है, दूसरे टाइप के गाने गाने चल रहे हैं, जी तो उनको भी तो पसंद करें हैं, इनके जी जी। व्यू आओ हैं तो उनको ये कह दो सुनते हो आपको भी ना, मैं नहीं सुनता। ये डीजे सॉन्ग के ना डेढ़ ना ना के ना इनके? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं लोग जिक्र कर रहे हैं जब, अब भाई ये जो गाने वाले हैं इनके, भाई इनके फॉलोअर तो हैं, बिल्कुल। तो उनकी बुराई करने तो कोई। वो तो टेम के साथ लोग हाँ चेंज वो होंगे। आजकल ऐसा जमाना चल रहा है, उस टाइप के गाने बनाओ हुए जी बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा बड़े भाई, आपने समय दिया और बेबाकी से एक एक बात का जवाब दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा है ना, ये इंटरव्यू लेनी है, एक तो घने हो गए, जी किस किसी ने क्यों रखे मुंह में तो लेकर जाए, और क्यों फिर उसका। उसका और हम इशू बढ़ा हाँ, दे। हाँ हम मतलब ऐसे आदमी, हमें पंगे वंगे में पड़न के आदमी नहीं है। जी हम अपना मतलब है, दादा ने कह रहा है कि जिसका मतलब पूरा हो जाए इसी रागनी चाहिए, अपने गाने पे ध्यान रखो, क्या हमने नेताओं से लेना है, और क्या आप वैसे सारी बताए दो माइक पे जब सारी खड़े तो होते देखो हो। मेरी बात सुनो। हाँ 1982 में अटल बिहारी वाजपेयी तो उस दिन आया नहीं, ये बात है भाद्रगढ़ की, जी और चौधरी चरण सिंह, मुनीराम बागड़ी, ये इनका भाषण सुनने जा रहा था मैं, वाजपेयी का भी। जी इसने न्यू कही, चरण सिंह ने, मैं सुन खुद मन्ना खुद सुन रखी है, जी
ने बोला भाई ये जो नेता आ गए छोरे हैं ये लीडर लाग रहे बनाओ जी जो फिल्म आ गए नाचन गाने वाले और कम जी जैसे क्रिकेट का है प्लेयर बढ़िया है लेकिन प्लेयर बढ़िया है तो सामाजिक भी तो होना चाहिए। जी जी देश सेवा का देखो उसमें भाव है कि नहीं है। जी जी ये जो अगर फिल्मी दुनिया के जो अगर कोई गावड़िया कोई क्रिकेट वाला वो जो भी देखो सामाजिक भी है कि नहीं। प्लेयर बिल्कुल थे मान ली जी गावड़िया तो बढ़िया है ऊ भी तो बढ़िया है सामाजिक नहीं है कि नहीं है वो है। जी ने बोला मेरा एक पाम जूती थी मेरा रेंट कोई वाला रेंट मेरे बाप की झोपड़ी अब भी आख्या में जी जी मेरा छोरा अमेरिका पढ़ रहा है 5 स्टार कल्चर का है उसने की बेरा टोटा क्यों है। बिल्कुल सही बात है कल नौ जो नेता बन गया तो देश का क्या भला करेगा ये खुद श्रवण सिंह ने ये कही। जी बहुत बड़ी गजब की बात कही थी उनका कहना मतलब ये हाँ हमारा और नेता आज हमारे सब आप अपने ना हमारा नेता हमारे बीच का ये हो। तो वो नहीं हो दादा लेना आप अपने मतलब के लोग आई दिल्ली में सब अपने मतलब के हो। जी जी रमेश कलावड़िया अगर एक कलाकार नहीं होता एक रागनी गायक नहीं होता तो क्या होता क्या पता चले। कुछ भी शौक इसके अलावा इसके अलावा था जी हॉकी खेल रहा था बढ़िया खेल रहा था तो एक हॉकी प्लेयर होता सांप पकड़ा था। जी 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 तो धन्यवाद भाई बड़े भाई प्रणाम नमस्कार राम राम आपके जी चरण सभी भाई स्पर्श सभी भाइयों को भाई कोई गलती हो तो माफ कर दियो। जी मैं तो अब भी कह रहा हूँ भाई किसी भी गाने वाले से जी जैसे नए हैं चाहे पुराने हैं जी कोई शायद शायद रहत रागनी गाँव या कोई गाने में अनजाने में कोई शब्द लिकड़ जा तो जी तारे की जगह है उस शब्द ने काट दे उसको पब्लिक में। हाँ जब वो दबा आप उसने पब्लिक में ना फैले हाँ ताकि भाईचारा हाँ भी बना बिल्कुल रहे हाँ जी चाहे कोई गानिया है कोई नया है पुराना है बोधा है ज्यादा है तो उसका ध्यान रखना चाहिए इन बातों का क्यों जी उससे खाम खा विवाद बढ़ है। जी तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई के दर्शन हो गए जी भाई सभी भाइयों को राम राम। और आप भी भाई कमेंट बॉक्स में तो अपनी राय रख लिख देना और इस वीडियो को थोड़ी शेयर कर देना ताकि हमारा भी जी लगा रहा और आगे और किसी साथी का आपको इंटरव्यू दिखावा। तो मिलते हैं अगले किसी खास शख्स के साथ और राम राम सारे भैया ने जय हिंद जय हरियाणा सत्यमेव जयते।